ओके, तो एक बार फाइनल कंफर्मेशन ले लेते हैं, ठीक है। वॉइस एंड राइटिंग सब कुछ बराबर से आ रहा है, एक बार मुझे बता दो। मैं कुछ यहाँ पे राइटिंग करते हैं, यहाँ पे कुछ राइटिंग करते हैं, ठीक है। एक बार बता दो कि वॉइस एंड राइटिंग सब कुछ बराबर से आ रहा है, ठीक है। ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर लिखकर कमेंट कर दो फटाफट से। तो आज हम रियल का महा रिवीजन सेशन जो हमने शुरू किया था, उसका लेक्चर 5 में हम पहुंच गए धीरे धीरे करके। हमने सीक्वेंस का 3 लेक्चर्स किया, एंड अभी हमारे टॉपिक चल रहा है लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है। इसके ऊपर ऑलरेडी हमने एक लेक्चर ले लिया जो कि लेक्चर 4 में है, ठीक है। तो आज हम लेक्चर 5 डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, अंकित बोल रहे सर एक प्रॉब्लम है रियल में, बेटा एक बार मुझे व्हाट्सअप कर देना या फिर ग्रुप में भेज देना, ठीक है ना, हम चेक कर लेंगे। चलो, तो ओके। तो जो भी स्टूडेंट्स हमें यूट्यूब में देख रहे हो ये सेशन को, तो मैं बोलूंगा तुम यदि फर्स्ट टाइम देख रहे हो, तुम यदि ये महा रिवीजन सेशन का जो लेक्चर्स ऑलरेडी हो गया है, लेक्चर नंबर 1 से लेके लेक्चर नंबर 4 तक तुमने यदि अभी तक ना देखे रखे हो, तो उसको देख लो, ठीक है, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। तो आज हम शुरू करेंगे लेक्चर 5। तो एवरीवन एक बार रेडी लिख के कमेंट कर दो फटाफट से। एवरीवन एक बार रेडी लिखकर कमेंट कर दो फटाफट से। ठीक है, चलो, तो शुरू कर देते हैं आज का फर्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन। तो कितने सारे बच्चे जुड़ गए एक बार देख लेते। 23 बच्चे अभी हमारे साथ जुड़ गए हैं, ठीक है। अच्छा, चलो ठीक है, एक बार नाम चेक कर लेते हैं। ओके, चलो, मैंने वैसे ग्रुप में लिंक बता रहा हूँ, ग्रुप में मैंने ज्वाइन क्लास लिख दिया था, ठीक है। तो मैंने वेट तो किया, 8 मिनट हो गया, मैंने वेट कर लिया, 8 मिनट्स हो गया। तो अभी हम शुरू कर देते हैं, ठीक है। तुम लोग बोलो शुरू कर दे अभी। ठीक है, मैंने तो ग्रुप में भेज दिया है ज्वाइन क्लास, रेगुलर ग्रुप में एंड चैलेंजिंग ग्रुप में, ठीक है। तो 8 मिनट्स तो हो गया, अभी शुरू कर दे। और वेट करना शायद सही नहीं होगा, है ना। चलो, तो शुरू कर देते हैं फटाफट से। ओके, तो फर्स्ट हम शुरू कर रहे हैं। हमारे फर्स्ट क्वेश्चन आज का सेशन का, अ, ये रहा क्वेश्चन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन के लिए तुम्हें समय दिया जाएगा, स्क्रीन के सामने क्वेश्चन विजिबल है। ये क्वेश्चन करने के लिए तुम्हें समय दिया जाएगा 3 मिनट्स, ठीक है। थ्री थ्री नहीं, 4 मिनट्स देते हैं हम, ठीक है। 4 मिनट्स के अंदर ये क्वेश्चन को सॉल्व करो। ओके, टाइम शुरू हो गया है, फटाफट से शुरू कर दो इसको। एवरीवन फटाफट से करो। एवरीवन ट्राई दिस प्रॉब्लम, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। एवरीवन ट्राई करो, बहुत सुंदर क्वेश्चन है, बहुत सुंदर क्वेश्चन है, ठीक है। ट्राई करो सभी। क्या होगा इसका सही जवाब? 4 ऑप्शन है, यहाँ पे फंक्शन ही निकालना है तुम्हें, एफ ऑफ एक्स, राइट। फंक्शन यदि निकल के आ जाए तो फंक्शन के बारे में और भी कुछ यदि पूछ ले तो हम कर पाएंगे। तो कैसे करें इसको जल्दी। ए, ओके, तो महिमा बोल रहे हैं ए होगा। अच्छा, टाइम टाइम यहाँ पे बंद हो गया क्या? रुको रुको रुको, मेरा यहाँ पे सिस्टम थोड़ा सा हैंग हो गया, 1 मिनट रुको। टाइम बंद हो गया क्या?
56 मिनट्स दिखा रहा है यहाँ पे अभी फिलहाल तो। थोड़ा सा यहाँ पे टाइमिंग में थोड़ा सा इशू हो गया। टाइमिंग को हटाते हैं, ठीक है ना। रुको। चलो 2 मिनट्स देते हैं और, ठीक है। ये जो टाइम है, टाइम का जो क्लॉक है, इसमें थोड़ा सा इशू, टेक्निकल इशू आ गया था। ठीक है, मेरे यहाँ पे शो नहीं हो रहा था। मुझे नहीं पता कि तुम लोग के वहां पे शो हो रहा था कि नहीं। मेरे यहाँ पे नहीं शो हो रहा था, तो मैंने इसको फिर से एक बार दिया है टाइम। ठीक है, एक बार फिर से, एक बार फिर से करो इसको। ए। ओके। फाइन। ओके। ओके। चलो तो मैं यहाँ पे टाइम को एंड कर देते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गया क्लॉक में। 4 मिनट्स हो गया है, ठीक है। दिखा जाए तो 4 मिनट्स हो गया है, तो मैं क्लॉक को यहाँ पे बंद कर देते हैं। और हम यहाँ पे इसका सोल्यूशन पे मूव करते हैं, ठीक है ना। टाइम ज्यादा दे दिया मैंने यहाँ पे। इतना टाइम नहीं देना चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए। तो मैं टाइम को करते हैं यहाँ पे स्टॉप, एंड शुरू करते हैं आज का ये जो क्वेश्चन है इसका सोल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन। फंक्शन तुम्हारे पास दे रखा है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू एफ एक्स एफ वाई। तो इस टाइप का फंक्शन एक स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन होता है। इसके बारे में मैंने क्लास में बताया था, ठीक है। कॉशी फंक्शन बताया था, योंग्स फंक्शन बताया था, डीएलेम्बर्ट्स फंक्शन बताया था। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वो जो लिस्ट मैंने प्रोवाइड किया था वो याद आ रहा है? वहां पे मैंने इसके बारे में प्रूफ वगैरह भी बताया था कि इस टाइप का फंक्शन दिखने में कैसे होता है, कैसे होता है इस टाइप का फंक्शन दिखने में। तो वो जो है वो लिस्ट यदि याद है, वो लिस्ट यदि याद है तुम्हें, याद आ रहा है, चलो फाइन। ओके। तो वो लिस्ट यदि याद है तुम्हें, तो ये क्वेश्चन करने में तुम्हें 10 सेकेंड्स भी नहीं लगना चाहिए, क्योंकि वहां पे इस टाइप ऑफ फंक्शन होता है एक्सपोनेंशियल टाइप फंक्शन, ए रेज टू द पावर, एक मिनट रुको, ए रेज टू द पावर एक्स टाइप का फंक्शन होता है, इस टाइप, इसको एंजॉय करने वाला फंक्शन, राइट। अभी यहाँ पे ऑप्शन में दोनों ही दे रखा है। एक तो दे रखा है, तो यहाँ से मेरे पास ये भी चला गया, तो यहाँ पे मेरे पास ये भी, मतलब ये जो है इसको हम बाद में चेक करेंगे। तो यहाँ से अभी इसको हम यूज करके हम इनमें से कुछ चूज कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए हम इसको प्रॉपरली करते हैं, जो बच्चे यूट्यूब में देख रहे हैं उनके लिए भी सुविधा होगा। इसको प्रॉपरली करें ताकि ये लिस्ट तुम्हारे पास यदि ना भी आए तो भी तुम इसको करो कैसे। ठीक है, ध्यान दो। तुम्हारे पास फंक्शन इस तरीके से डिफाइन हो रखा है। तुम्हें अच्छा इस टाइप का, इस टाइप से डिफाइन होने वाला फंक्शन ऑलवेज डिफाइंसेबल होता है, राइट। अच्छा, तो यहाँ पे तुम्हें यदि यहाँ पे फंक्शन को निकालने के लिए बोला जा रहा है, राइट। अच्छा, तो यदि फंक्शन को निकालने के लिए बोला जाए, ध्यान से देखियो, फंक्शन को निकालने के लिए बोला जाए, इस टाइप ऑफ फंक्शन ऑलवेज डिफाइंस, जो मैं थोड़ी देर पहले बताया। तो मैं यदि फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल दे कि भाई डेरिवेटिव क्या होगा, फिर उसका मैं यदि इंटीग्रेशन करूं, तो मेरे पास फंक्शन निकल के आ जाएगा। सवाल ये है, हाँ, सवाल ये है कि सर डेरिवेटिव ही निकालना क्यों है। उसका उत्तर तुम्हें थोड़ी देर में मिल जाएगा। मेरा ट्रैक को समझो। मैं यदि डेरिवेटिव निकाल दे कि फंक्शन निकालने के लिए बोला जा रहा है, मैं यदि डेरिवेटिव निकाल दे कि इसका डेरिवेटिव वाला फंक्शन ये है, तो डेरिवेटिव वाला फंक्शन यदि मेरे पास आ जाए, तो मेरे पास आसानी से उसका इंटीग्रेशन करके मेन फंक्शन मेरे पास आ जाएगा। बोलो हाँ या ना, एवरीवन, यस और नो। ठीक है, तो अभी यहाँ पे डेरिवेटिव वाला फंक्शन निकालेंगे कैसे। देखो डेरिवेटिव जो है, डेरिवेटिव का चिंता ही दिमाग में क्यों है, क्योंकि मैं यहाँ पे इसको यूज करना चाहते हैं। ठीक है। अच्छा, तो अभी यहाँ पे ध्यान से देखो, मेरे पास जब मैं कोई भी, मानो ये कि कोई भी एलिमेंट ले लिया, ठीक है, कोई भी एक एक्स ले लिया मैंने आर से, ए नहीं आर्बिटर, आर्बिटरी एक्स लिया मैंने आर से, ठीक है। अच्छा, नेटवर्क इशू हो रहा है, क्या दिक्कत हो रहा है? सर मेरा भी, मेरा भी, मेरा भी क्या दिक्कत हो रहा है इस नेटवर्क इशू का?
एक बार मैं अपने साइड से चेक करते हैं। नहीं, नेटवर्क तो ठीक ठाक चल रहा है, इशू तो नहीं आना चाहिए। थोड़ा सा स्पीड कम है आज, क्योंकि हमारे यहाँ पे बंगाल का मौसम बहुत ज्यादा मतलब खराब है। ठीक है, स्पीड थोड़ा सा कम है। हाँ, स्पीड थोड़ा सा कम है, फ्रेम भी थोड़ा सा ड्रॉपिंग में है आज। ठीक है, ये बंगाल में आज मतलब मौसम बहुत खराब है, मतलब वेदर बहुत खराब है यहाँ पे। ठीक है। हाँ, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लो बेटा। अभी क्या करे, मतलब वेदर खराब है तो हम तो कुछ कर नहीं सकते है ना। बाकी लास्ट हमने जो क्लासेस तुम कर रहे थे, ऐसे कोई इशू नहीं था, तो आज हो रहा है केवल और केवल वेदर खराब है इसीलिए। तो हमारे यहाँ पे टेक्निकल कोई फॉल्ट नहीं है, ठीक है ना। कौन बोल रहा था वीडियो में ग्लिच है, जो भी बोल रहा था, ठीक है बेटा, वीडियो में कोई ग्लिच नहीं है, ये नेटवर्क का इशू है कुछ। ठीक है, तो बंगाल का आज मतलब बहुत ज्यादा वेदर खराब है। ठीक है ना, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे तुम इसको कंटिन्यू करो यहाँ पे। ठीक है, बाकी इसको यदि बहुत दिक्कत हो रहा है तो इसका वीडियो तो हम यूट्यूब में अपलोड कर ही देंगे 7 बजे, तो उसमें जाके चेक कर लेना, ठीक है। चलो, तो देखो यहाँ पे मेरे पास बोला जा रहा है, मैं यदि डेरिवेटिव निकाले तो मेरे पास एफ डैश एक्स, मैं कोई भी पॉइंट लिया, आर्बिटरी आर्बिटरी पॉइंट लिया, तो एफ डैश एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स बाई एच। इज इट क्लियर और नॉट। कोई भी पॉइंट मैंने लिया आर्बिटरी, आर्बिटरी पॉइंट मैंने ले लिया, तो एफ डैश एक्स कैन बी रिटन एज दिस, ऐसे हम इसको लिखते हैं। अभी देखो एफ डैश का चिंता दिमाग में इसीलिए आया, क्योंकि मेरे पास एफ डैश में यदि निकालने जाए तो मेरे पास एफ ऑफ एक्स प्लस समथिंग, यानी कि ये जो है ये कुछ इस फॉर्मेट में आ गया, राइट। तो मैं इस फॉर्मेट को यूज करेंगे अभी, इसीलिए एफ डैश जो है, एफ डैश का चिंता दिमाग में कि एफ डैश में मेरे ये प्रेजेंट है। अभी क्या पता मैं उस वहां पे इसको यूज करके एफ डैश को मैं निकाल पाए। जब एफ डैश निकल के आ जाएगा तो मेरे पास फंक्शन तो ऑटोमेटिकली निकल के आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। दैट मीन्स मेरे पास यहाँ पे ये हो जाएगा बाय और गिवन इंफॉर्मेशन। एवरीवन एक बार चैट बॉक्स में बताना कि क्लासेस चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कोई इश्यू के कारण क्लासेस रुक तो नहीं गया, एक बार चैट बॉक्स में बताओ। चल रहा है, यस। ठीक है, चैट बॉक्स में थोड़ा सा एक्टिव रहना, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स प्लस एच की जगह में एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एच ई जो है यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि बेटा ये तो फॉर ऑल एक्स वाई के लिए हो रहा है, फॉर ऑल एक्स वाई के लिए, चीजें को समझो। दैट मीन्स मेरे पास यहाँ पे ध्यान से देखियो कि यहाँ पे मेरे पास देखो, यहाँ पे मैं यदि एफ ऑफ एक्स को कॉमन ले ले, एच टेंस टू जीरो, एफ ऑफ एक्स को मैं यदि कॉमन ले ले तो मेरे पास एफ ऑफ एच माइनस वन अपॉन एच हो जाएगा। तो बेटा एफ ऑफ एक्स को मैं इसके अंदर क्यों फालतू यहाँ पे लिखे, ठीक है ना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फील दे रहा है मुझे, तो इसको हम बाहर कर देते, क्योंकि लिमिट तो चल रहा है एच के ऊपर। तो एफ ऑफ एक्स यहाँ पे तो लिमिट का कोई असर है नहीं, क्योंकि एक्स है वो। दैट मीन्स एफ ऑफ एक्स को कर दे बाहर। इज इट क्लियर, इसको कर दो, बाहर कर दो, तो एच टेंस टू जीरो, एफ ऑफ एच माइनस यहाँ पे वन अपॉन एच। तो बेटा एक बात बताओ, एक बात बताओ, मेरे पास ये जो है इस रिलेशन को देख के तुम यदि यहाँ पे तो फॉर ऑल एक्स वाई है, तो फॉर ऑल है, सो हियर वी कैन टेक द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इक्वल्स टू टू, क्योंकि यहाँ पे फॉर ऑल है, फॉर ऑल एक्स वाई के अंदर आर के अंदर जीरो भी आता है, बोलो हाँ या ना। दैट मीन्स मैं यदि एक्स एंड वाई को मैं यदि जीरो जीरो ले ले, तो मेरे पास एफ ऑफ जीरो इक्वल्स टू, या से मैं यदि बैठा है तो एफ ऑफ जीरो इंटू एफ ऑफ जीरो, बोलो यस और नो। दैट मीन्स मेरे पास व्हाट यू हैव एफ ऑफ जीरो का स्क्वायर, या से एफ ऑफ जीरो का स्क्वायर इक्वल्स टू एफ ऑफ जीरो। दैट मीन्स एफ ऑफ जीरो को कॉमन लेने पर एफ ऑफ जीरो, इसको यहाँ पे लेके आओ, माइनस वन इक्वल्स टू जीरो। तो तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो एफ ऑफ जीरो इक्वल्स टू जीरो, या फिर एफ ऑफ जीरो इक्वल्स टू वन। तो इनमें से हम किसको ले, जीरो को ले या वन को ले। ठीक है, अभी देखो इसके लिए हमें चेक करना है दिए गए इस कंडीशन को। ठीक है, ध्यान से देखो, मेरे पास ये कंडीशन को देखो, मैं यदि यहाँ पे दूसरे इंक से करेंगे, यहाँ तक तुम्हें क्लियर हो गया, एक मिनट रुको, दूसरे इंक से करते हैं। चलो, यह तक क्लियर हो गया, या तो जीरो है या फिर वन है। तो मैं यदि एफ ऑफ जीरो को मैं यदि जीरो मान लिया, मान लो जीरो मान लिया,
एफ ऑफ जीरो इक्वल्स टू जीरो, तो मैं जब यहाँ पे बैठाएंगे तो एफ ऑफ जीरो इक्वल्स टू 1 + 0 इंटू जी ऑफ जीरो। तो बेटा जीरो के साथ कुछ मल्टीप्लाई करने पर वो तो जीरो होता है, तो यहाँ पे तुम्हारे पास 1 मिलेगा। तो यहाँ पे एफ ऑफ जीरो तुमने 1 पकड़ लिया, सॉरी जीरो पकड़ लिया, तो जीरो इक्वल्स टू 1, ये संभव नहीं है, दैट मीन्स ये चला गया। और वैसे भी तुम यहाँ पे सीधा यहाँ पे ही अप्लाई कर दो। तुम्हें यदि जीरो एफ ऑफ जीरो का वैल्यू ही चाहिए ना, तुम यहाँ पे अप्लाई ना करके तुम सीधा यहाँ पे अप्लाई कर दो, तो तुम्हारे पास डायरेक्ट निकल के आ जाएगा कि एफ ऑफ जीरो इक्वल्स, क्योंकि ये भी तो फॉर ऑल के लिए चल रहा है, दैट मीन्स तुम यहाँ पे एक्स की जगह में जीरो बैठा सकते हो बड़े आराम से। दैट मीन्स एफ ऑफ जीरो इक्वल्स टू 1 + 0 इंटू समथिंग, दैट मीन्स एफ ऑफ जीरो का वैल्यू हो गया 1। इज इट क्लियर? तुम चाहे यहाँ पे बैठाओ चाहे यहाँ पे बैठाओ, तुम्हारे पास एफ ऑफ जीरो का वैल्यू तो आएगा 1 ही। ठीक है, तो एफ ऑफ जीरो का वैल्यू है 1, दैट मीन्स हम यहाँ पे जो 1 आए थे, इस 1 को हम एफ ऑफ जीरो से रिप्लेस कर सकते हैं। तो बेटा एक बात बताओ, एफ डैश जीरो इसको तुम डिफाइन कैसे करोगे? एफ डैश जीरो को डिफाइन कैसे करोगे? लिमिट h टेंड्स टू जीरो, एफ ऑफ जीरो प्लस h माइनस एफ ऑफ जीरो बाई h, ऐसे डिफाइन करोगे। इज इट क्लियर? दैट मीन्स ये तुम्हारे पास अल्टीमेटली लिमिट h टेंड्स टू जीरो, एफ ऑफ h माइनस एफ ऑफ जीरो बाई h। दैट मीन्स ये भाई साहब जो है, ये भाई साहब एक्चुअल में है क्या? ये भाई साहब है तुम्हारे पास एफ ऑफ x को ऐसे रखो, एफ डैश जीरो, दैट मीन्स तुम्हारे पास एफ डैश एक्स, ये कोई भी एक पॉइंट तुमने ले लिया था, उसका वैल्यू निकल के आ गया, मतलब वो इक्वल हो गया, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ डैश जीरो इंटू एफ ऑफ एक्स। इज इट क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? बेटा यहाँ पे मैं बता दूं कि इस टाइप के मैंने क्लास में भी बताया था, डीएलएम्बर्ट्स, कॉशी, योंग्स, ये सब बताते टाइम पे मैंने बताया था ना, इस टाइप के फंक्शन किस टाइप का होता है। तो वो यदि कर लो तो बहुत बड़ी बात है, जल्दी हो जाएगा। फिर भी यहाँ पे इस तरीके से तुम कर सकते हो, और यहाँ पे डिफरेंशिएबल इस टाइप का फंक्शन हो जाता है। ठीक है, क्लियर है सबको? तो इसको कर दे इरेज, तो मेरे पास, चलो हाँ, तो यहाँ पे इसको कर देते हैं इरेज। चलो, तो ये मेरे पास मिला था एफ ऑफ, एक मिनट रुको, तो मेरे पास ये मिला था एफ डैश एक्स इक्वल्स टू एफ डैश जीरो इंटू एफ ऑफ एक्स। बढ़िया। अच्छा, तो अभी अभी हम यहाँ पे अभी क्या कर सकते हैं? अभी जो जी ऑफ एक्स है इसको यूज करके देखो हमारे पास निकल के आ गया। अभी हमें बस करना क्या है, एफ डैश जीरो का वैल्यू निकालना है बस, राइट। एफ डैश जीरो का वैल्यू निकालना है, कैसे निकाले? अच्छा, गिवन इंफॉर्मेशन को यहाँ पे लिख लेते हैं ना, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 + x जी एक्स, ये है। एंड लिमिट x टेंड्स टू जीरो, जी ऑफ एक्स, ठीक है, ये मेरे पास 1 है, राइट। अच्छा, ठीक 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 है, ओके फाइन। अच्छा बेटा एक बात बताइयो कि मैं एफ डैश जीरो को जिस तरीके से लिखा था उसको एक बार फिर से लिखो, ठीक है। एफ ऑफ एच माइनस एफ ऑफ जीरो बाई एच, राइट। तो बेटा एफ ऑफ एच का मतलब क्या है? लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एफ ऑफ एच यानी कि 1 + एच जी ऑफ, बोलो एक बार मेरे साथ, जी ऑफ एच, ठीक है, माइनस एफ ऑफ वन का वैल्यू, एफ ऑफ जीरो का वैल्यू तो 1 है, हमने थोड़ी देर पहले इसको निकाला है, एफ ऑफ जीरो का वैल्यू 1 है, राइट। चलो फाइन, दैट मीन्स ये मेरे पास अपॉन एच, तो एच एच कैंसिल, ये एच ऊपर नीचे ऐसे गायब हो जाएगा। दैट मीन्स ये तुम्हारे पास मिलेगा लिमिट एच टेंस टू जीरो, जी ऑफ एच, एंड लिमिट एच टेंस टू जीरो, एक्स टेंस टू जीरो, एच ऑफ जी ऑफ एक्स क्या देता है? 1 देता है, तो ये भाई साहब क्या होगा? 1 होगा। दैट मीन्स एफ डैश जीरो का वैल्यू क्या हो गया? 1 हो गया। दैट मीन्स तुम्हारे पास क्या निकल के आ गया? तुम्हारे पास निकल के आ गया एफ डैश एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। क्लियर कि एफ डैश जीरो का वैल्यू निकल के आ गया 1। तो अभी कर देते हैं इसको इरेज, कोई आपत्ति नहीं है किसी को? बता दो फटाफट से, कर दे इरेज एवरीवन, कोई जगह में कोई समझदार?
कोई कष्ट, कोई दुख किसी जगह में? सर ये जगह हमें समझ में नहीं आया, सर इसको समझने में कष्ट हो रहा है, बता दो। नो आपत्ति, नो समस्या, एवरीवन, किसी भी जगह में कोई भी कष्ट नहीं है समझने में? चलो, ओके, फाइन, चलो, ओके, ऑलराइट। तो हमारे पास कंप्लीट फंक्शन निकल के आ गया, मतलब अभी तक तो नहीं आया लेकिन आ जाएगा, ज्यादा देर नहीं है, हम पहुंच गए, ठीक है ना? तो यहाँ पे हम सिंपल सा इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है? तो यहाँ पे मेरे पास इसको सिंपल सा इंटीग्रेशन जब करेंगे तो मेरे पास क्या होगा, इसको ऐसे करो ना, इस टाइप की इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, बोलो फटाफट से। यहाँ पे साइड में करो, ठीक है ना, वहां पे उसको लिखना नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से करना है। dx ऐसे इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पे हो जाएगा log ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू यहाँ पे dx, राइट? तो यहाँ पे dx माने x, ठीक है ना? तो यहाँ पे मिल जाएगा तुम्हारे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू सिंपल सा इंटीग्रेशन, ठीक है? तो यहाँ पे एक्चुअल में क्या है कि 1 dx, तो इसका इंटीग्रेशन तो होता है x, तो एफ ऑफ एक्स हो जाएगा ई रेज टू द पावर x, बस हो गया तुम्हारे पास सिंपल सा इंटीग्रेशन करके। अभी यहाँ पे क्वेश्चन हाँ, सिंपल सा इंटीग्रेशन क्लास 11 का। तो तुम्हारे पास अभी क्वेश्चन क्या पूछा गया है सर? तुम बोलो सर क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे एफ ऑफ एक्स क्या होगा, ई रेज टू द पावर एक्स, यस, टू रेज टू द पावर एक्स, नो, इन नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल, बेटा एक्सपोनेंशियल निकल के आ रहा है, पॉलिनोमियल कैसे होगा? एंड यहाँ पे इज इक्वल्स टू 1 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, सभी एक्स के लिए 1, दैट मीन्स फंक्शन इज कांस्टेंट फंक्शन बोला जा रहा है, नहीं, कुछ पॉइंट के लिए जरूर होगा लेकिन सभी के लिए नहीं। जैसे कि तुम एक्स इक्वल टू 0 ले लो तो हो जाएगा, लेकिन सभी के लिए नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एवरीवन, इज इट ओके और नॉट? क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़े, फटाफट से बोल दो ये और नो, आगे बढ़े, आगे बढ़े, एवरीवन क्लियर, क्लियर, ओके, चलो, फाइन, यस, ओके, ऑलराइट, क्लियर है ना सभी को? ओके, चलो फाइन। अच्छा, एक छोटा सा अनाउंसमेंट है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले, जो स्टूडेंट्स हमें यूट्यूब में देख रहे हो ये लेक्चर को, ये महा रिवीजन सेशन को, तो मैं बता दूं कि तुम्हें जी दिसंबर 2025 एग्जाम के लिए सोच रहे हो, तो दिसंबर 2025 एग्जाम का जो रेगुलर बैच है वो हमारे एकेडमी की तरफ से ऑलरेडी लॉन्च हो गया है और एडमिशन भी चल रहा है, ठीक है? हमारे क्लासेस शुरू होगा 7 जुलाई से, 7 जुलाई से, ठीक है? आज है 5 जुलाई, तो एक ऑफर चल रहा है यहाँ पे, वेलकम ऑफर जिसका नाम है, इस वेलकम ऑफर में 55% तक डिस्काउंट यहाँ पे दिया जा रहा है हमारे एकेडमी की तरफ से, और ये ऑफर चलेगा 6 तारीख तक, ठीक है? इस कोर्स में हम क्या क्या करवाएंगे, कोर्स का डिजाइन क्या होगा, इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो हमने हमारे यूट्यूब चैनल, इसी चैनल पे अपलोड कर दिया है, ठीक है? और वो वीडियो को तुम देख सकते हो, तुम्हारी डिटेल्स, इसका मतलब इसका डिटेल में जानकारी के लिए, या फिर तुम हमसे कॉल करके या व्हाट्सएप करके भी हमसे बातचीत करके इसका जो भी जानकारी चाहिए इसके बारे में एकदम फ्रीली, हमारी व्हाट्सएप टीम अवेलेबल रहता है, ठीक है? हमारे टीम के साथ बातचीत कर सकते हो, कॉल भी कर सकते हो, ठीक है? कॉल करके भी बातचीत कर सकते हो, तुम व्हाट्सएप कर सकते हो, कोई भी क्वेरीज है इस कोर्स के बारे में, या फिर वैसे हमने कुछ लिख रखा है, तो एक छोटा सा पोस्टर में सब कुछ बताना संभव नहीं होता, कुछ की पॉइंट्स हमने लिख रखा है, ठीक है? तो अधिक जानकारी के लिए बेहतर होगा तुम हमसे कांटेक्ट करो, या फिर वो वीडियो जो हमने अपलोड कर रखा है हमारे इसी यूट्यूब चैनल पे उसको एक बार जाके देख लो, ठीक है? हमारे इसी यूट्यूब चैनल में वीडियोस में जाके तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो ऑफर है, ऑफर 6 तारीख को, मतलब कल, टुमारो, ये एक्सपायर कर जाएगा और हम 7 तारीख मंडे से न्यू क्लासेस शुरू करेंगे, ठीक है? तो शुरू करते हैं हमारे नेक्स्ट, मतलब चले जाते हैं हमारे नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। एवरीवन, इस प्रॉब्लम को ट्राई करो, इसके लिए समय दिया जाएगा तुम लोगों को 4 मिनट देंगे हम, ठीक है? 4 मिनट्स काफी है इसके लिए। एवरीवन ट्राई दिस प्रॉब्लम, एवरीवन ट्राई दिस प्रॉब्लम, एवरीवन।
मैं थोड़ी देर के लिए शांत हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं। ठीक है, तुम लोग प्रॉपरली इसको इसके ऊपर कंसंट्रेट करो, इस प्रॉब्लम के ऊपर, किस तरीके से इस प्रॉब्लम के साथ डील किया जाए। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। यहाँ पे फंक्शन दे रखा है, फंक्शन चार स्टेटमेंट को एंजॉय कर रहा है। ठीक है, ये एक स्टेटमेंट है, ये एक स्टेटमेंट है, सॉरी चार नहीं, तीन स्टेटमेंट। इन तीन स्टेटमेंट में दिए गए जो भी प्रॉपर्टी है, इसको ये फंक्शन एंजॉय कर रहा है। फंक्शन एंजॉय कर रहे, सेटिस्फाइंग, फंक्शन एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है ना, फंक्शन का प्रॉपर्टी, कई बच्चे इसको ही ऑप्शन मतलब बना देते हैं, ऐसे नहीं है। ये फंक्शन एंजॉय कर रहा है, ये सारे को एंजॉय कर रहा है। ठीक है, अभी तुम्हें इसके ऊपर कमेंट करना है, राइट। चलो फटाफट से करो, जल्दी जल्दी, क्विक फास्ट। ठीक है, जल्दी करो इसके ऊपर कमेंट। ठीक है ना, चलो एवरीवन। क्या होगा इसका सही जवाब? तो अभी तक दो बच्चे ने जवाब दिया है, गीतांजलि एंड एमडी सोएब। चलो मैं आंसर तो नहीं बताएंगे अभी, पहले कोशिश तो करो। चलो रमी बताओ क्या होगा, चंदन बताओ, रमी बताओ। आकांक्षा, पर्णा, सुहाना, प्रवीण, एवरीवन। जो भी फर्स्ट बेंच पे बैठे उनका नाम मैंने ले पाया। बाकी सभी को बता रहा हूँ कि मैं, जो ये क्वेश्चन है इसका आंसर बताओ। अभी तक तीन आंसर मिला है मुझे। प्रियंका, कुणाल, महिमा, ए। अच्छा ठीक है, ए बी। तो कई सारे बच्चे ए बी बोल रहा है, तो अभी वो चेक करने वाली विषय है कि ए बी होगा या ए होगा। ए बी बोल रहे हैं कई सारे बच्चे, ओके, ऑलराइट। चलो देखते हैं क्या होगा इसका सही जवाब। हाथ में अभी भी 30 सेकेंड्स तुम्हारे हाथ में है, कोशिश करो एकदम आखिरी समय तक। ठीक है, छोड़ना नहीं है, कोशिश करो। मैं 1 मिनट और देंगे क्योंकि क्वेश्चन को रीड करने में थोड़ा सा समय जाएगा, क्योंकि क्या तीन स्टेटमेंट है। मैं 1 मिनट और बढ़ा देते हैं यहाँ पे। ठीक है ना, टाइम के साथ कोई कंजूसी नहीं करता हूं मैं, जितना देना चाहिए उतना ही देता हूं। ठीक है, चलो 1 मिनट और दे दिया। ओके, 5 5 सेकेंड्स, 2 1, टाइम सर। ओके, देखो बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा चंदन। ठीक है ना, मजा आएगा क्वेश्चन करके। देखो बोला जा रहा है कि एस बी द सेट ऑफ ऑल कंटिन्यूअस फंक्शंस जो कि -1 1 से आर पे जा रहा है, सारे कंटिन्यूअस फंक्शंस का कलेक्शन है। कोई बात नहीं, अभी ये वो सारे कंटिन्यूअस फंक्शन का कलेक्शन है जो कि ये तीन प्रॉपर्टी को एंजॉय कर, -1 से 1 क्लोज इंटरवल से आर पे जाने वाले सारे कंटिन्यूअस फंक्शंस का कलेक्शन है नहीं है। ये वो सारे कंटिन्यूअस फंक्शंस का कलेक्शन है जो कि दिए गए ये जो तीन प्रॉपर्टी है इनको एंजॉय करेगा, राइट। अभी तीन प्रॉपर्टी क्या क्या है? फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि फंक्शन इज इनफाइनाइटली डिफरेंशिएबल। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है कि ये फंक्शन जो है, ये फंक्शन यहाँ पे जो है कि इस फंक्शन का टेलर सीरीज एक्सपेंशन था। यहाँ पे एफ एक्स इक्वल्स टू होगा, ठीक है ना। ये हमारे टाइपिस्ट के द्वारा मिस्टेक हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं, और ये तुम्हें समझ में आ भी रहा होगा।
कि टेलर सीरीज एक्सपेंशन मींस एफ एक्स इक्वल्स टू ही दिया जा रहा है, बोलो ये और नो। ठीक है, तो इस फंक्शन का टेलर सीरीज एक्सपेंशन जो है वो भी ये मतलब क्या है कि सेटिस्फाई करेगा टेलर सीरीज एक्सपेंशन। ठीक है, एंड साथ ही साथ ये देखो प्रियंका बोल रहा है ये, तो ये समझ में आते हैं। ठीक है, जो टेलर सीरीज पढ़ रखे हैं उनको समझ में आ जाता है। तो कोई ना थोड़ा सा मिस्टेक हो गया हमारे प्रिंटर से, मतलब प्रिंटर बता रहा हूँ टाइपिस्ट से, तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे इनफाइनाइटली डिफरेंशिएबल है, ओबियसली इनफाइनाइटली डिफरेंशिएबल तो होना ही होगा, अदरवाइज टेलर सीरीज में यहाँ पे क्या होता है, डबल डेरिवेटिव, यहाँ पे क्या होता है ट्रिपल डेरिवेटिव, ए एन, ए एन एक्स एक्स टू द पावर एन, ये इस टाइप के टेलर सीरीज हम प्रोवाइड करते, मतलब यहाँ पे हम एक्सपांड करते हैं, सॉरी इस टाइप के टेलर सीरीज को हम इस तरीके से हम इसको एक्सपांड करते हैं, एनी टाइम डेरिवेटिव जो पॉइंट पे ओपन कर रहे हैं, 0 पॉइंट पे ओपन कर रहे हैं अपॉन इन फैक्टोरियल। ठीक है ना, समझ में आ रहा है, दैट मीन्स ये तो इनफाइनाइटली डिफरेंशिएबल होगा ही, क्योंकि यहाँ पे इसके बाद ट्रिपल डेरिवेटिव, फोर्थ डेरिवेटिव, तो इनफाइनाइट डिफरेंशिएबल तो ये होना ही चाहिए। टेलर सीरीज एक्सपेंशन जो है उसको एंजॉय कर रहा है, साथ ही साथ ये फंक्शन क्या कर रहा है, टेलर सीरीज एक्सपेंशन ये जो है इसको तो एंजॉय कर ही रहा है, एंड फंक्शन जो है, फंक्शन मेरे पास यहाँ पे देखो 1/n पॉइंट पे फंक्शन 0 बना दे रहा है। ठीक है, 1/n पॉइंट पे फंक्शन 0 बना दे रहा है, 1/n इस डोमेन में है, उसमें फंक्शन 0, तो फंक्शन तीन प्रॉपर्टी है, तीन प्रॉपर्टी को नोट कर लो भाई। यहाँ पे फर्स्ट है फंक्शन इनफाइनाइटली डिफरेंशिएबल। ठीक है, अच्छा, सेकेंड है फंक्शन के पास टेलर सीरीज है, यानी टेलर सीरीज में सॉरी ये टेलर सीरीज ओपन होगा 0 के अबाउ। ठीक है, तो इतना कुछ ना लिख के तुम सीधा टेलर सीरीज ही लिख दो। ठीक है ना, तो इस तरीके से दे रखा है ऐसे। ठीक है, और देखो एक बात, तुमने यदि एफ ऑफ इस यहाँ पे ना भी लिखा होते तो भी तुम कर लेते, क्योंकि यहाँ पे देखो बोला जा रहा है एफ एंड कन्वर्जेस टू एफ ऑफ एक्स, दैट मीन्स ये इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स ही होगा। तो एफ ऑफ एक्स यहाँ पे यदि मिस्टेकली यहाँ पे यदि हो भी जाए, तो यहाँ पे तो बोल ही मतलब बोल ही दिया ना, तो ये तो ऑटोमेटिकली तुम्हें ये जानकारी प्राप्त हो ही जाता है, राइट। चलो, तो एंड साथ में ये जो फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है, सेकेंड प्रॉपर्टी ये है, एंड थर्ड प्रॉपर्टी है अपना एफ 1/n पॉइंट पे 0 पे जा रहा है, वेरी गुड। अभी हमें यहाँ पे फंक्शन 0 पॉइंट पे वैल्यू क्या होगा, एफ का डेरिवेटिव वाला फंक्शन का 1/2 पॉइंट पे वैल्यू क्या होगा, फिर देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन एफ सच दैट एफ डैश 1/2, ये ऐसे करके दे रखा है। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑप्शन को देखते हैं। देखो यहाँ पे मेरे पास फंक्शन है कंटिन्यूअस, क्योंकि इनफाइनाइटली डिफरेंशिएबल है, कंटिन्यूअस तो होना ही चाहिए। तो फंक्शन मेरे पास जब कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस फंक्शन का सीक्वेंशियल क्राइटेरिया जो होता है, वहां से हम यदि देखें कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो यहाँ पे फंक्शन मेरे कंटिन्यूअस है और नो, तो इसके हर एक पॉइंट पे ये कंटिन्यूअस है। इज इट क्लियर, इसके हर एक पॉइंट पे ये कंटिन्यूअस है, दैट मीन्स ये 0 पॉइंट पे भी कंटिन्यूअस होगा, बोलो मेरे साथ हाँ या ना। दैट मीन्स ये जो है कंटिन्यूअस ऑन दिस, दैट मीन्स ये 0 पॉइंट पे भी कंटिन्यूअस है। तो कंटिन्यूअस फंक्शन का सीक्वेंशियल क्राइटेरिया क्या बोलता है, कोई भी सीक्वेंस एक्सेड यदि 0 पे जाए, कोई भी सीक्वेंस एक्सेड यदि 0 पे जाए, फंक्शन तुमने यदि कंटिन्यूअस क्लेम करके रखे हो, या पे ना कोई भी सीक्वेंस मतलब एनी सीक्वेंस, कोई भी सीक्वेंस, जो सीक्वेंस 0 पे जाएगा उसके कॉरेस्पॉन्डिंग फंक्शनल वैल्यू लेके जो सीक्वेंस बनेगा, वो भाई साहब भी जाएगा कहाँ पे, एफ ऑफ 0 पे। ये कंटिन्यूअस फंक्शन का नेसेसरी शर्त होता है। एंड उल्टा भी हो जाता है, यहाँ पे मेरे पास ये इफ एंड ओनली वाला भी देता है। तो जो भी है, मेरे पास ये फंक्शन कंटिन्यूअस है क्योंकि इनफाइनेटली डिफरेंशिएबल है। दैट मीन्स कोई भी सीक्वेंस मैं यदि 0 पे जा रहा है ऐसे कोई सीक्वेंस ढूंढ ले, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग वाला जो फंक्शनल सीक्वेंस होगा वो एफ ऑफ 0 पे जाएगा। तो ध्यान से देखियो, मेरे पास मैं एक सीक्वेंस को ढूंढ लेते हैं भाई, मेरे पास एक सीक्वेंस है 1/n, तो ये सीक्वेंस 0 पे जा रहा है, यहाँ पे तो एनी सीक्वेंस दे रखा है, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो फंक्शनल वैल्यू लेके जो सीक्वेंस बनेगा, ये भाई साहब कहाँ पे जाएगा, तुम बोलो सर ये भाई साहब भी शायद 0 पे जाएगा। बेटे एक बात बताइयो, एफ ऑफ 1/n का वैल्यू क्या है, 0 है। तो मेरे पास ये जो सीक्वेंस है, ये भाई साहब एक्चुअल में क्या सीक्वेंस है, 0 सीक्वेंस है।
जीरो सीक्वेंस जा रहा है एफ ऑफ जीरो पे। अभी मुझे ये पता है कि जीरो सीक्वेंस कहाँ पे जाता है भाई, जीरो पे जाता है। तो जीरो सीक्वेंस जीरो पे जाता है, लेकिन ये बोल रहा है जीरो सीक्वेंस एफ ऑफ जीरो पे जाएगा। जीरो सीक्वेंस हमें पता है कि जीरो सीक्वेंस जीरो पे जाता है, लेकिन ये बोल रहे एफ ऑफ जीरो पे जाएगा। दैट मीन्स एफ ऑफ जीरो एंड जीरो दोनों आपस में इक्वल है। दैट मीन्स एफ ऑफ जीरो का वैल्यू इक्वल्स टू जीरो। कन्वर्जिंग लिमिट तो डिफरेंट नहीं होता है, वो तो यूनिक होता है। इज इट क्लियर और नॉट? इज इट क्लियर और नॉट? दैट मीन्स ऑप्शन ए मेरा हो गया सही। इज इट क्लियर? मैं इसको रफ कर दे, इसको रफ कर दे, ठीक है। डेफिनेशन कंटिन्यूअस फंक्शन का, जो इसको रीड करके गए हो उसको ये क्वेश्चन विद इन सेकेंड ऑप्शन ए हो गया। चलो अभी देखो ऑप्शन बी से क्वेश्चन का एक नया मोड आते हैं। क्या है ये मोड? देखो मेरे पास एफ डैश हाफ इस पॉइंट पे बोला जा रहा है ये भाई साहब जीरो होगा, ठीक है। ऑप्शन बी ये बोला जा रहा है, यस और नो, राइट। इसी के ऊपर ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। यस और नो इक्वल टू जीरो होगा फॉर एवरी एप। दुनिया का कोई भी एप तुम लेके आओ जो कि इस इस एस के अंदर है, एंड एस के अंदर एप है, दैट मींस इन तीनों को एंजॉय कर रहा है, राइट। अच्छा सभी एप के लिए ये ऐसे होगा। लेट्स सी क्या होता है। बेटा एक बात बताओ, यहाँ से क्वेश्चन का एक नया मोड आ रहा है, बहुत सुंदर क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे मैंने एक लाइन खींच लिया, ठीक है। एंड जो बच्चे यूट्यूब से हमें देख रहे हो, मैं बता दूं कि ये सेशन महाडिविजन सेशन जो मैं पहले भी 3 लेक्चर में बताया कि यदि तुम्हें बेनिफिशियल लग रहा है तो कमेंट करना, ठीक है। तो हमें क्या होता है कि ये महाडिविजन सेशन में हम फर्स्ट टाइम रेगुलर बेस में करवा रहे हैं, तो हमें थोड़ा सा अच्छा लगता है, ठीक है। तो ये भी लगता है कि हम जो काम कर रहे हैं वो बच्चे मतलब बच्चे को मतलब बेनिफिट दे रहे हैं, वो अच्छा लगता है थोड़ा सा, ठीक है ना। बाकी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तुम व्हाट्सएप थ्रू भी बता सकते हो, मेल थ्रू भी बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलो तो यहाँ पे हम बता दें कि यहाँ पे मेरे पास जो दिए गए इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन के अनुसार वन पॉइंट पे वैल्यू है जीरो, एफ फंक्शन का, ठीक है ना। एफ फंक्शन का वन पॉइंट पे वैल्यू है जीरो। बेटा वन बाई टू पॉइंट पे इसका वैल्यू क्या है, अगेन जीरो। अच्छा यहाँ पे ना तुम ये स्केल लेके मेजरमेंट मत करना कि सर यहाँ पे जीरो है तो वन बाई टू सर यहाँ पे आना चाहिए, ये सब मत करना, कॉन्सेप्ट को समझो तुम, ठीक है। मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। बेटा वन बाई थ्री जो है, वन बाई थ्री पॉइंट पे फंक्शनल वैल्यू जीरो। बेटा वन बाई फोर जो है, वन बाई फोर पॉइंट पे फंक्शनल वैल्यू जीरो, क्योंकि एफ ऑफ वन बाई एन ये हमारे पास जीरो, राइट, ठीक है। बेटा वन बाई फाइव पॉइंट पे फंक्शनल वैल्यू है जीरो, वन बाई सिक्स पॉइंट पे फंक्शनल वैल्यू है जीरो। सर ऐसे करके चल रहा है, इस सारे पॉइंट के लिए फंक्शनल वैल्यू है जीरो। वेरी गुड। तो बेटे एक बात बताओ, मेरे पास फंक्शन है पूरे डोमेन में, मैं यदि बताए यहाँ पे माइनस वन तक भी था, ठीक है, माइनस वन से वन, ठीक है। मेरे को यहाँ पे जगह कम है इसलिए मैंने माइनस वन को यहाँ पे एंड कर दिया। कॉन्सेप्ट को समझो, माइनस वन से वन के अंदर फंक्शन कंप्लीटली इनफाइनाइटली डिफरेंशिएबल था। तो मैं क्या करेंगे, मैं इसमें ऐसे ऐसे करके मैं यदि सब डोमेन उठा ले, तो मैं यदि बोले कि बेटा तुम मुझे बताइयो कि एक फंक्शन माइनस वन, सॉरी, एक फंक्शन वन बाई टू, एक मिनट रुको थोड़ा सा, इसमें थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है कि एक फंक्शन वन बाई टू एंड वन, क्या इस डोमेन में ये फंक्शन कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल होगा? बोलो ये सुन लो। बेटा मैं यदि बताए ये फंक्शन वन बाई थ्री कोमा वन बाई टू इसके अंदर कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल होगा? बोलो ये सुन लो, बोलो ये सुन लो। कुमुद बोल रहे कि सर थर्ड कंडीशन से डायरेक्ट लिख सकते हैं ऑप्शन बी को ट्रू। बेटा कुमुद बेटा देखो, थर्ड कंडीशन में एफ ऑफ वन बाई एन था, ऑप्शन बी में एफ डैश वन बाई एन है और एफ डैश वन बाई टू है। एफ एंड एफ डैश दोनों बराबर नहीं होता, राइट, ठीक है ना। तो इस डोमेन में फंक्शन जो है कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है। बेटा मैं यदि बोल दे वन बाई फोर वन बाई थ्री इस डोमेन में क्या फंक्शन कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल है? तुम बोलो हाँ कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल। तो एवरी सब इंटरवल में फंक्शन कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल हो जाएगा। वेरी गुड। बेटे एक बात और बताइए,
कि यहाँ पे तुम्हारे पास एफ ऑफ वन का वैल्यू क्या है, तुम बोलो सर जीरो। बेटा एफ ऑफ वन बाई टू का वैल्यू क्या है, तुम बोलो सर जीरो। तो बेटा यहाँ पे फंक्शन का दोनों एंड पॉइंट पे फंक्शनल वैल्यू है जीरो एंड फंक्शन है कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। तो यहाँ पे रोल्स थ्योरी ट्रिगर हो रहा है, बोलो हाँ या ना। देन बाय रोल्स थ्योरी, Rolle's theorem, there exists a C1 belongs to 1 by 2 से 1 में ओपन इंटरवल लेंगे, क्योंकि देखो एंड पॉइंट को लेंगे तो मेरा काम तो हो ही गया, उसको अलग से क्या चेक करना है, ठीक है ना। इसलिए एंड पॉइंट को इग्नोर कर रहे हैं। यदि एंड पॉइंट ले ले तो मेरा तो काम हो ही गया, उसको अलग से क्यों चेक करे भाई। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसलिए हमने क्या किया, ओपन इंटरवल ले लिया। और देखना कि यही किया जाता है, पीछे का कॉन्सेप्ट, पीछे का लॉजिक यही होता है। इज इट क्लियर। तो मेरे पास एक C1 मिलेगा सच दैट इफ डैश C1 इक्वल टू जीरो। बोलो मेरे साथ एग्री करते हो हाँ या ना। अच्छा बेटा यहाँ पे सेम बाय अप्लाइंग रोल्स थ्योरम एक C2 मिलेगा 1/3 से 1/2 के अंदर, सच दैट इफ डैश C2 इक्वल्स टू जीरो। यहाँ से मेरे पास एक C3 मिलेगा सच दैट इफ डैश C3 इक्वल्स टू जीरो, एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन। करने की जरूरत है या नहीं है, बता दो अभी। ये समझ में आ रहा है कैसे मिल रहा है, बाय रोल्स थ्योरी, बाय रोल्स थ्योरी मिल रहा है। यहाँ पे फंस गया था सर, जम्मू बोल रहे, ठीक है। तो जम्मू अभी बताओ, अभी बताओ, वो जो तुमने फंस गया था बहुत से, तुम उठ पा रहे हो कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आगे और नहीं करना है, बोलो ये सुन लो। एवरीवन फटाफट से कमेंट करो, फास्ट कमेंट करो, ठीक है, टाइम कम है, फास्ट कमेंट करो। चलो फाइन, दैट मीन्स मेरे पास यहाँ पे एक C1 मिल गया सच दैट इफ डैश C1 इक्वल्स टू जीरो। यहाँ पे एक C2 मिल गया सच दैट इफ डैश C2 इक्वल्स टू जीरो। यहाँ पे एक C3 मिल गया सच दैट इफ डैश C3 इक्वल्स टू जीरो, एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन। दैट मीन्स मेरे पास एक सीक्वेंस मिल रहा है बेसिकली, ठीक है ना। एक सीक्वेंस मिल रहा है जो कि मेरे पास 1/n+1 एंड 1/n इनके अंदर है। क्लियर, बोलो हाँ या ना। एक सीक्वेंस मिल गया जो कि देखो C1 है 1/2 एंड 1 के अंदर, C2 है 1/3, कहां चला गया, 1/3 एंड 1/2 के अंदर। बैठा दो, बैठा दो यहाँ पे, है कि नहीं। फॉर ऑल इन, तुम लोग सर आपने एंड पॉइंट को क्यों नहीं लिया, बेटा एंड पॉइंट को लेके क्यों तुम बार बार परेशान कर रहे हो। एंड पॉइंट में तो हमें तो ऑटोमेटिकली मिल रहा है, ट्रिवियली मिल रहा है, उसके लिए इतना मेहनत क्यों करे, हम तो वहां पे स्टॉप कर देंगे। तो एंड पॉइंट पे इसीलिए क्वेश्चन एंड पॉइंट के ऊपर नहीं है। समझो चीजें को, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इज इट क्लियर और नॉट, इज इट क्लियर और नॉट, इज इट क्लियर। चलो बढ़िया, ठीक है, चलो फाइन। अभी ध्यान दो, अभी ध्यान दो। बेटा एक बात बताइयो मुझे, एक बार जानकारी देना, ये कहाँ पे जाता है मुझे नहीं पता, ये कहाँ पे जाता है मुझे नहीं पता, एज इंटेंस टू इन्फिनिटी। मेरे को एक बार बताओ कहाँ पे जाता है, मैं भूल गया, बोलो कहाँ पे जाता है ये, बोलो कहाँ पे जाते हैं। एज इंटेंस टू, हाँ जीरो पे जाता है, जीरो पे जाता है। दैट मीन्स मेरे पास Cn कहाँ पे जाएगा, जीरो पे जाएगा। तो एक बात हमारे पास फिर से एक बात का रिपीटेशन हो रहा है। बेटा एक बात बताओ, एफ यदि इनफाइनाइटली डिफरेंशिएबल है तो एफ डैश तो कंटिन्यूअस हो गई, इसमें तो तुम्हें कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए, क्योंकि एफ डैश यदि कंटिन्यूअस ही नहीं है तो एफ डबल डैश कैसे एग्जिस्ट करेगा, एफ ट्रिपल डैश कैसे एग्जिस्ट करेगा। एफ का तो इनफाइनाइट डिफरेंशिएबल चल रहा है, तो एफ डैश यदि कंटिन्यूअस नहीं है तो एफ डबल डैश कैसे होगा, एफ डबल डैश यदि कंटिन्यूअस नहीं है तो एफ ट्रिपल डैश कैसे होगा, एफ ट्रिपल डैश यदि कंटिन्यूअस नहीं है तो एफ फोर्थ डैश कैसे होगा। तो एफ डैश तो कंटिन्यूअस है, तो एफ डैश यदि कंटिन्यूअस है तो ये एफ डैश कंटिन्यूअस है कहाँ पे, मेरे पूरे डोमेन में, क्योंकि पूरे डोमेन में ये भाई साहब था। इनफाइन कहाँ चला गया, इनफाइनाइटली डिफाइंशिएबल पूरे डोमेन में, ओपन इंटरवल ओबियसली हम डिफाइंशिएबल ले रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे मेरे पास एक मिनट रुको, तो ये मेरे पास कंटिन्यू, ऑब्वियसली यहाँ पे क्लोज ले लो तो भी कोई आपत्ति, कोई दिक्कत नहीं क्रिएट करेगा। तो यहाँ पे जो भी है
हमारे पास एफ हो गया कंटिन्यूअस। तो एफ जब कंटिन्यूअस है तो बेटा 0 पॉइंट पे एफ फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, बोलो हाँ या ना। बोलो हाँ सर 0 पॉइंट पे होगा। दैट मीन्स एनी सीक्वेंस कन्वर्जिंग टू जीरो इट विल इम्प्लाई एफ डैश दैट सीक्वेंस कन्वर्जिंग टू एफ डैश जीरो, क्योंकि एफ डैश है कंटिन्यूअस। वेरी गुड। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे पास ये जो एफ डैश सी एन है, तुम्हारे पास ये जो सी एन मिल रहा था, ये सारे सी एन, एफ डैश सी वन पे वैल्यू है जीरो, एफ डैश सी टू पे वैल्यू है जीरो, एफ डैश सी थ्री पे वैल्यू है जीरो। तो एफ डैश सी एन में वैल्यू क्या होगा? एफ डैश सी एन में वैल्यू क्या होगा? जीरो। यही तो चल रहा है रोल्स थ्योरी से। कहाँ चला गया? रोल्स थ्योरी से एफ डैश सी वन में जीरो, एफ डैश सी टू में जीरो, एफ डैश सी थ्री में जीरो, एफ डैश सी फोर में जीरो, एफ डैश सी एन में जीरो। दैट मीन्स मेरे पास ये क्या हो जाएगा? ये भाई साहब मेरे पास एक जीरो का सीक्वेंस है। तो जीरो का सीक्वेंस बोल रहा है कि ये भाई साहब एफ डैश जीरो पे जाएगा, लेकिन जीरो का सीक्वेंस तो जाते हैं जीरो पे। दैट मीन्स जीरो इक्वल्स टू एफ डैश जीरो। तो तुम्हारे पास क्या मिल गया? एफ डैश जीरो इक्वल्स टू जीरो। तुम बोलो सर ये तो हमारे क्वेश्चन में था ही नहीं। रुक जाओ, अभी भी ये जो है क्वेश्चन बाकी है, पिक्चर अभी भी बाकी है। रुक जाओ, ठीक है। तो एफ डैश जीरो इक्वल्स टू जीरो ये समझ में आ गया? बोलो यस सर। एवरीवन बोल दो यस सर, ठीक है। पिक्चर अभी भी बाकी है, थोड़ा सा रुकना है तुम्हें, समय लेके थोड़ा सा रुक जाना है। एफ डैश जीरो इक्वल्स टू जीरो, बोलो हाँ सर समझ में आ गया, मजा आ गया। ठीक है, ठीक है ना। चलो, चलो तो यहाँ पे हमारे पास एफ डैश जीरो हो गया जीरो। तो फिलहाल के लिए हम कर देते हैं इसको इरेज। अभी हम यहाँ पे ई जो है इसको हम इरेज कर देते हैं, ठीक है। अच्छा बेटा, अभी देखो, अभी मैं ऑन नहीं करवाएंगे, अभी तुम्हें ऑटोमेटिकली तुमसे हो जाएगा। बेटा ध्यान दो अभी, ठीक है। रुको, इसको इरेज करते हैं। थोड़ा सा टाइम टाइम जा रहा है इसको इरेज करने में। ये बोर्ड के साथ मैं उतना भी फेमिलियर नहीं हूँ। तो एफ डैश जीरो जो है, देखो तुम्हारे पास यहाँ से एफ डैश जीरो मिल गया जीरो। वेरी गुड। बेटा एक बात बताओ, सेम तरीके से तुम यदि यहाँ पे इन दोनों इंटरवल में बात करो, इन दोनों इंटरवल में एफ डैश सी वन जीरो, एफ डैश सी टू जीरो, तो यहाँ पे बाय रोल्स थ्योरी देयर एग्जिस्ट ए अल्फा वन सच दैट एफ डबल डैश अल्फा वन इक्वल्स टू जीरो। अल्फा वन बिलोंग करे कहाँ पे? अल्फा वन बिलोंग करे सर सी टू सी वन में। तो ऐसे करके एफ डबल डैश अल्फा वन जीरो, अभी तुम्हें इन दोनों इंटरवल लेके बात करना है। तो ऐसे करके तुम यदि जाओ, तुम मुझे बताओ एफ डबल डैश अल्फा एन इक्वल्स टू जीरो मिलेगा। एंड ये अल्फा एन, जैसे कि सी एन तुम्हारे पास जीरो पे जा रहा है, तो ये अल्फा एन बिलोंग करेगा सी एन प्लस वन से सी एन के अंदर। ये सी एन भाई साहब जा रहा है जीरो पे, ये भाई साहब जा रहा है जीरो पे, तो ये भाई साहब कहाँ पे जाएगा? सर जीरो पे ही जाएगा। दैट मीन्स मेरे पास अगेन एक अल्फाइन मिल गया। एंड एफ डबल डैश जो है, एफ डबल डैश भी तो कंटिन्यूअस है। दैट मीन्स एक अल्फाइन मिल गया सर जो कि जीरो पे जा रहा है, सच दैट एफ डबल डैश अल्फाइन जो है सर ये भी एफ डबल डैश जीरो पे जाएगा। एंड एफ डबल डैश अल्फाइन क्या है? यहाँ पे रोल्स थ्योरी से एफ डबल डैश अल्फा वन जीरो। सेकेंड जब हम सब इंटरवल करेंगे एफ डबल डैश अल्फा टू जीरो, एफ डबल डैश अल्फा थ्री जीरो, ऐसे करके एफ डबल डैश अल्फा इन जीरो। तो सर जीरो जा रहा है एफ डबल डैश जीरो पे, यानी कि एफ डबल डैश जीरो जो है ये भी मेरे पास जीरो। तो ऐसे करके मैं यदि गए एफ ट्रिपल डैश जीरो भी जीरो, एफ फोर्थ डैश जीरो भी जीरो, ऐसे करके कंटिन्यू चल रहे हैं एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन। तो सारे डेरिवेटिव यहाँ पे जीरो हो गया। अभी नजर डालो फंक्शन के ऊपर। बेटा एक बात बताइयो, फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ जीरो, ठीक है। तो मेरे पास एफ डैश जीरो, ये भाई सब तो जीरो है, इसको उड़ा दो। एफ डबल डैश जीरो, ये भाई सब जीरो है। इसके बाद क्या आएगा? एफ ट्रिपल डैश जीरो बाई थ्री फैक्टोरियल, उड़ा दो। एफ फोर्थ डैश जीरो बाई फोर फैक्टोरियल, उड़ा दो। ये सारे को ऐसे करके उड़ा दो, ठीक है। तो मेरे पास क्या मिल गया? मेरे पास मिल गया एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ जीरो। एंड एफ ऑफ जीरो का वैल्यू थोड़ी देर पहले हमने निकाल लिया जीरो। तो मेरे पास फंक्शन जो है, फंक्शन भाई साहब खुद जीरो हो गया। अब बताओ,
फंक्शन खुद जीरो है, उसका डेरिवेटिव भी जीरो होगा। ये भाई साहब बोल रहा है कि इसका डेरिवेटिव हाफ पॉइंट पे क्या होगा, जीरो होगा। ठीक बोल रहा है, क्योंकि इसका डेरिवेटिव जो है, डेरिवेटिव तो पूरा का पूरा जीरो है। तो हाफ बैठाओ, 1/3 बैठाओ, 1/4 बैठाओ, कुछ भी बैठा लो तुम्हारे मन में हिसाब से, वो तो जीरो ही होगा। बोल रहा है कि देयर एग्जिस्ट एफ सच दैट एफ डबल एफ डैश हाफ इज नॉट इक्वल टू जीरो। बेटा एफ डैश एक्स जब खुद जीरो हो गया, एफ डैश हाफ नॉट इक्वल टू जीरो कैसे होगा, ये भी गलत है। ऐसे करके बोल रहा है कि एक कहां चला गया यहाँ पे, हाँ, एफ ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, एफ ऑफ एक्स कहां चला गया, एफ ऑफ एक्स खुद जीरो है, तो ये भाई साहब भी चला गया। आंसर हो जाएगा ए एंड बी। चंदन मजा आया क्वेश्चन करके, पूरा फंक्शन ही जीरो हो गया। ठीक है ना रमी, एक बार लिख दो सर मजा आ गया। एवरीवन, जो भी स्टूडेंट यूट्यूब में देख रहे हो वो भी एक बार कमेंट में लिख दो सर मजा आ गया क्वेश्चन करके। ठीक है, तब तक मैं थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, तुम लोग कमेंट करो। ठीक है ना, चलो फाइन, वेरी गुड। बट देन नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। इस क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा एडिट कर दूं, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिस्ट के द्वारा मिसप्रिंट हो गया। यहाँ पे थर्स डिफरेंशिएबल, थर्स डिफरेंशिएबल, ठीक है। करो फटाफट से, करो जल्दी। अच्छा टाइमिंग ही तो मैंने नहीं दिया, टाइमिंग है इसका 2 मिनट्स। 2 मिनट्स क्यों है, क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया जो कि इसके जैसे है। कोई दिक्कत नहीं चंदन, अभी टिगर हो गया, अभी इसको करो, देखो ये टिगर हो रहा है कि नहीं। ठीक है, अभी इसको करो, देखो ये टिगर हो रहा है कि नहीं। एवरीवन, एवरीवन ट्राई करो। चलो ठीक है, कई सारे बच्चे ने आंसर दे दिया है, देखते हैं क्या होगा। चलो ठीक है, मधुरिमा गुड आफ्टरनून, लेकिन लेट ज्वाइन कर लिया तुमने। ठीक है, ऑलरेडी हमने 2 क्वेश्चन किया है, बहुत ही अच्छा अच्छा क्वेश्चन हमने किया है। ठीक है, तो उसको यूट्यूब में देख लेना, यूट्यूब में हम इसको अपलोड कर देंगे। ठीक है, चलो। देखो यहाँ पे बोला जा रहा है एफ आर से आर पे जा रहे थ्री डिफरेंशिएबल फंक्शन है सच दैट एफ ऑफ 1/n इक्वल टू जीरो। तुमने यदि लास्ट क्वेश्चन को प्रॉपरली समझ के रखे हो चंदन, ठीक है ना, इस क्वेश्चन में दुखी नहीं होगा, क्योंकि देखो इस क्वेश्चन सेम उसी तरीके से 3 बार डिफरेंशिएबल है, 3 बार। दैट मीन्स एफ कंटिन्यूअस है, एफ डैश, एफ डैश भाई साहब भी कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, क्योंकि 3 बार डिफरेंशिएबल है। ठीक है ना, एफ डबल डैश भाई साहब भी कंटिन्यूअस होगा। एफ ट्रिपल डैश हो, एफ ट्रिपल डैश मतलब तैयार करने के लिए, ठीक है ना, 3 बार डिफरेंशिएबल है। एफ ट्रिपल डैश कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा इसके बारे में जानकारी अभी तक तो नहीं है हमारे पास। ठीक है ना, क्लियर है, तो ये तीनों भाई साहब कंटिन्यूअस होगा। अभी बोला जा रहा है कि एफ ऑफ 1/n इज जीरो फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर।
सभी पॉजिटिव इंटीजर इनके लिए ये भाई साहब जीरो हो रहा है। तो मेरे पास यहाँ पे सेम तरीके से ध्यान से देखियो, सेम तरीके से 1/n पे जीरो, 1/2 पे जीरो, 1/n है ना, 1/3 पे जीरो, 1/4 पे जीरो, राइट। तो ऐसे करके चल रहा है, क्लियर है। थोड़ी देर पहले हमने क्या इस तरीके से हम यदि करे, सेम तरीके से सेम कॉपी पेस्ट कर देना है। तो मेरे पास पहली बात तो ये कि एफ ऑफ जीरो का वैल्यू निकाल लेते हैं। फंक्शन कंटिन्यूअस है पूरे आर में, पूरे आर में थ्योरम्स डिफरेंशिएबल है, थ्योरम्स डिफरेंशिएबल है, दैट मींस फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो आर में जीरो रहता है। तो मेरे पास कोई भी सीक्वेंस जो भी जीरो में जाए, किसी को भी छोड़ना नहीं है, सभी के लिए चेक करना है। तो एफ ऑफ 1/n ये भाई सबको भी तो जाना होगा एफ ऑफ जीरो पे। तो एफ ऑफ 1/n दे रखा है क्वेश्चन में जीरो, दैट मीन्स ये जीरो सीक्वेंस है। जीरो सीक्वेंस जा रहा है एफ ऑफ जीरो पे, जबकि जीरो सीक्वेंस जाता है जीरो पे। तो जीरो इक्वल्स टू एफ ऑफ जीरो। तो मेरे पास एफ ऑफ जीरो इक्वल्स टू जीरो, ये तो ऑटोमेटिकली हो गया। डेरिवेटिव की बात करें, सेम तरीके से करना है डेरिवेटिव। तो मेरे पास ऐसे करके यहाँ पे C1, यहाँ पे C2, यहाँ पे C3 ऐसे करके सीक्वेंस मिलेगा। एंड वो सीक्वेंस मेरा जो है, वो सीक्वेंस में एफ डैश का वैल्यू क्या होगा, जीरो। थोड़ी देर पहले किया हमने, थोड़ी देर पहले किया, एंड सभी ने बताया कि सर हमें समझ में आ गया। ठीक है ना, कोई ये मत बोलना कि सर यहाँ पे दिक्कत हो रहा है। ठीक है ना, क्लियर है, दिक्कत तो नहीं है ना किसी को, एक बार बता दो फटाफट से। इसको मैं ऐसे फास्ट तरीके से बोल के मैं ये आगे मूव करे, कोई दिक्कत तो नहीं होगा किसी को। एक बार बोल दो यस सर, नो दिक्कत। इसको मैं यदि फर्स्ट तरीके से बोल के नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करे, किसी को कोई भी दुखी नहीं होगा ना, फटाफट से बोलो सर नो दिक्कत। चलो ठीक है, तो ऐसे करके मेरे पास एफ डैश सी एन जो है, ये मेरे पास जीरो, एंड सी एन भाई सब जा रहा है जीरो पे, क्योंकि भाई स्क्विच लेमा, माउस टैप लेमा जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, स्विच लेमा, सैंडविच लेमा, ठीक है। तो यहाँ पे स्विच लेमा से मेरे पास सी एन चला गया जीरो पे सैंडविच से, दैट मीन्स मेरे पास ये भाई सब तो कंटिन्यूअस है। तो एफ डैश सी एन जो है, इसको जाना होगा एफ डैश जीरो पे, एंड एफ डैश सी एन तो है जीरो, दैट मीन्स एफ डैश जीरो भी तुम्हारे पास हो गया जीरो। सेम तरीके से एफ डबल डैश भी जीरो होगा, बिकॉज एफ डबल डैश भी कंटिन्यूअस, थ्रू डिफरेंशिएबल है, एफ डबल डैश भी कंटिन्यूअस। लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि नॉन जीरो पॉलिनोमियल, क्यों बेटा, मैंने यदि एफ ऑफ जेड को, सॉरी एफ ऑफ जीरो को मैं यदि जीरो ले लिया, तुम्हें कोई आपत्ति है? मैं यदि एफ ऑफ, सॉरी एफ ऑफ एक्स को जीरो बता रहा हूँ मैं, एफ ऑफ एक्स को मैं यदि जीरो ले लिया, तो ये तो एक जीरो पॉलिनोमियल है, तुम्हें तो कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, दैट मीन्स ये गलत है। तुम्हें नहीं बोलो सर, मान लीजिए सर यहाँ पे ना ऐसे ऐसे नॉन कांस्टेंट फंक्शन है। हमने यहाँ पे जो किया सर, ऑप्शन डी को डिस्कर्ड करने के लिए, सर हमने एक कांस्टेंट फंक्शन का यूज किया। हालांकि हो गया ऑप्शन डी, लेकिन सर मान लीजिए कि क्वेश्चन में दे दिया कि भाई ए एक नॉन कांस्टेंट फंक्शन है, इन दैट केस सर क्या करेंगे, कोई बता सकते हो? इन दैट केस क्या करें? एनीवन, एनीवन बता सकते हो इन दैट केस क्या करें? डिस्कट तो हो गया ना अभी। मान लो कि क्वेश्चन में, मानो कल को जाके क्वेश्चन में ये बोल दिया, इसी टाइप का आ गया, इसी टाइप का आ गया, ठीक है ना, बोल दिया कि भाई ये नॉन कांस्टेंट है, तो इन दैट केस इसको लेके तुम इसको डिस्कस तो नहीं कर पाओगे, तो क्या करोगे? ऑप्शन डी के लिए एनी वन एनी कॉमेंट, मैं रफ करते इसको, एनी वन एनी कॉमेंट, एनी वन एनी कॉमेंट, रमी, प्रवीण। हाँ, 1/n पे जीरो गिवन है तो क्या दिक्कत है? नॉन कांस्टेंट हो तो क्या दिक्कत है? नॉन कांस्टेंट पे 1/n में जीरो नहीं होता, नॉन कांस्टेंट फंक्शन 1/n पे जीरो नहीं होता। ऐसे कोई नॉन नॉन कांस्टेंट फंक्शन नहीं है जो 1/n पे जीरो होगा। हम्म, रमी, प्रवीण, सुहाना, कुणाल, जो भी है फर्स्ट बेंच पे मैंने नाम तो ले लिया, बाकी जिसका भी नाम नहीं ले पाया, तनुश्री, तनुश्री बोलो, बोलो फटाफट से। प्रियंका, प्रियंका बताया है वैसे, लेकिन नहीं, वो नहीं आ रहा है, क्यों नहीं जीरो होगा, मतलब नॉन नॉन कांस्टेंट क्यों नहीं हो सकता, कुछ रीजन तो बताओ। हाँ, तो एक 1/n जीरो है तो क्या दिक्कत है, नॉन जीरो नहीं हो सकता।
नॉन कांस्टेंट नहीं हो सकते। हम्म देखो ज्योति एकदम बढ़िया एग्जांपल दिया है। देखो ये 1/n पे जीरो देता है, तुम लोग बोल लो नहीं होगा। सर हैंड रेज कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, पेड बैच में क्लास हो रहा है, बिल्कुल कर सकते हो। हैंड रेज करो, हैंड रेज, बातचीत कर लेते हैं थोड़ा सा। हैंड रेज करो, हैंड रेज का ऑप्शन भी है। ठीक है, हैंड रेज का ऑप्शन एकमात्र डिसेबल हो जाता है जब कोई क्लास फ्री फॉर ऑल हो जाता है, मतलब ओपन फॉर ऑल हो जाता है, तब ये डिसेबल हो जाता है, क्योंकि ये फीचर नहीं है। बाकी हमारे बैच में तो हैंड रेज का ऑप्शन एनेबल है ही। चलो एक्सेप्ट करते हैं, बोलो। बोलो, सुन रहा हूं मैं, गीतांजलि बोलो। हेलो। हेलो सर। हाँ हाँ, सुन रहा हूँ, बोलो। सर इस क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हैं क्या कि इफ डिफरेंशिएबल है और हाँ 1/n पर जीरो है, तो जैसे जैसे अगर क्लोज टू जीरो जाएगा 1/n, हाँ। जैसे मतलब बहुत बड़ा नंबर ले लिया n को, तो जैसे जैसे क्लोज टू जीरो जाएगा तो वो 1/n पर जीरो देगा, उसके बाद 1/n+1 पे जीरो देगा, और उन दोनों के बीच में मतलब जो होगा फंक्शन मतलब कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है। तो हम्म जैसे वो अगर जीरो नहीं हुआ तो वो कहीं हुआ, मतलब या तो अपर हाफ में ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, कैसे करके वापस हम्म से फिर 1/n+1 के लिए वापस से जीरो पर आएगा, और मतलब वो तुम बोल क्लोज रहे हो टू कि, जीरो जाएगा तो वापस अच्छा, मतलब तुम 1/n पे इसको उसके ग्राफिकली सोच उसके रहे हो। तुम हाँ सर, ग्राफिकली सोच रहे ग्राफिकली। हो ना। तो ग्राफिकली ठीक है, ग्राफिकली हाँ सोच रहे हो, लेकिन तुम्हें ये भी तो ध्यान रखना है कि डिफरेंशिएबल जो है 3 बार डिफरेंशिएबल भी करना होगा उसको। तो तुम उसको किसी भी जगह में कॉर्नर नहीं दे सकते। मानो कॉर्नर नहीं दिया सर, तो तुम्हारे, हाँ बोलो बोलो, सुन रहा हूँ। हाँ सर, वही कि अगर 1/n पर जीरो हो रहा है, क्लोज टू जीरो ले जा रहे हैं, तो वो बार बार जीरो पर आ रहा है ऊपर नीचे करके, तो हम्म फिर कॉर्नर आ जाएगा, तो इसका मतलब फिर क्या वो जीरो ही होगा। नहीं, ऐसे नहीं है, कॉर्नर स्मूथ भी तो हो सकता है। जैसे कि मानो मैं तुम्हें अभी डिस्कनेक्ट कर रहा है, ठीक है, देखो, स्मूथ भी तो हो सकता है। देखो यहाँ पे जैसे गीतांजलि बोल रहा है कुछ कि यहाँ पे सर अप्स डाउन्स कर रहा है, तो ठीक है, अप्स डाउन्स कर रहा है, लेकिन यहाँ पे एक मिनट रुको। हाँ, बोट पे जाए। अप्स डाउन्स कर रहा है कि यहाँ पे सर, यहाँ पे 1/n है, 1 है, 1 बाई, मतलब यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1/2 है, यहाँ पे 1 है, तो ऐसे चल रहा है। तो मान लीजिए सर यहाँ पे फंक्शन कुछ ऐसे है, मतलब जीरो, ऐसे करके, ऐसे जिग जैग करके, ऐसे करके जा रहा है, मतलब 1/n पे बार बार डाउन्स दे रहा है। तो नहीं, ऐसे नहीं होगा, ऐसे मतलब नहीं आ रहा है। देखो, मैं एक सुंदर सा उदाहरण दे दूं मैं। 3 बार डिफरेंशिएबल भी बनाना है तो तुम क्या करो, इसको ना 3 बार डिफरेंशिएबल बनवाना है। इस टाइप ऑफ एग्जाम्पल को काउंटर, एज ए काउंटर याद करना सीखो। वैसे मैंने इस टाइप के एग्जाम्पल क्लास में भी बताया था, रिवाइज कर लो, ये ज्यादा बेहतर होगा। रिवाइज करो इस टाइप के एग्जाम्पल। देखो हमने इनफाइनाइटली डिफरेंशिएबल का जब रोल आया था कॉम्प्लेक्स के क्लास में, तुम्हें याद होगा कि सर ने एक फंक्शन लिया था। बोलो कैसे लिया था फंक्शन? 1/sin, 1 बाई, इनफाइनाइटली डिफरेंशियल के केस में सर ने, मतलब मैंने मैंने दोनों टाइप का फंक्शन लिया था। एक मैंने कॉम्प्लेक्स में बताया था कि ये भाई साहब एक बार डिफरेंशियल तो इनफाइनाइट टाइम होगा, लेकिन रियल में ऑलवेज नहीं होता। इसका एक एग्जांपल दिया था, याद है किसी को? इसका एक एग्जांपल दिया था डिफरेंशिएबिलिटी का, एक या एग्जांपल दिया था, याद है किसी को या नहीं है? रियल में नहीं होता है। हाँ, एक्स एक्स रेज टू द पावर एक्स स्क्वायर साइन 1/x, ये एग्जांपल दिया था ना मैंने, कि ये भाई साहब इनफाइनाइटली डिफरेंशिएबल नहीं है। जबकि कॉम्प्लेक्स में रिमार्केबल प्रॉपर्टी, कॉम्प्लेक्स में हर एक फंक्शन क्या होता है, इनफाइनाइटली डिफरेंशिएबल होता है, लेकिन रियल में नहीं होता। आइडिया यहाँ से लगाओ, आइडिया यहाँ से लगाओ। ठीक है ना, सर ने यहाँ पे करवाया था हमें कॉम्प्लेक्स के क्लास में, तो हम इसको ही यूज क्यों नहीं करते? कि मेरे पास यहाँ पे अभी दिमाग में ये है कि भाई मेरे को एफ ऑफ 1/n पे मेरे को जीरो करना है, तो मेरे पास ये 1/n पे जीरो तो नहीं हो रहा है, तो 1 की जगह पे भाई हम पाई कर देते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर साइन π/x, अभी एक्स स्क्वायर की जगह में हम कुछ बदलाव, मतलब यहाँ पे चेंजेस करेंगे, निश्चिंत रहो। पहले कॉन्सेप्ट को हीट करो। अभी मैं यदि 1/n बैठा है, साइन यहाँ पे n पाई जो कि जीरो हो जाएगा,
बोलो हाँ या ना। कॉन्सेप्ट यहाँ से ट्रिगर हुआ। इस टाइप के हमने इस टाइप के फंक्शन का ग्राफ कैसे होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ फंक्शन, लेक्चर नंबर 1 से लेके लेक्चर नंबर 15 के अंदर सारी चीजें डिस्कशन हो गया था। तो मेरे पास मैंने यदि यहाँ पे ये सेट, चलो फाइन, तो मैंने यदि यहाँ पे एक्स रेज टू द पावर, ध्यान से देखियो, मैंने यदि 3 बार डिफरेंशिएबल भी करना है, वो भाई सब क्या होता है, फर्स्ट टाइम में ब्रेक हो जाता है, राइट। 3 बार करना है तो 4 कर दो सेफ्टी के लिए, ठीक है। साइन पाई बाई एक्स, एक्स नॉट इक्वल्स टू जीरो, जीरो जब एक्स इक्वल्स टू जीरो, बात खत्म। बात खत्म। करके देखो क्या थे इसमें, क्या थे इसमें बोलो। बोलो फटाफट से। कुछ भी तो नहीं थे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इस टाइप के एग्जाम्पल दिमाग में क्यों नहीं आया, मेरे को तो वही समझ में नहीं आया, क्यों नहीं आया। कॉम्प्लेक्स में तो करवाया था, इवन पे रियल में भी करवाया था। अभी कॉम्प्लेक्स रनिंग है, तो कॉम्प्लेक्स चल रहा है, गरम गरम है, जो मैं बार बार बोलता हूँ, गरम गरम खाना स्वादिष्ट होता है। तो कॉम्प्लेक्स अभी रनिंग है, रियल चलो ठीक है, 3 मंथ पहले हो गया, ठीक है, लेकिन कॉम्प्लेक्स तो रनिंग है, इतना तो ट्रिगर होना चाहिए था। ऐसे तो नहीं कि सर कॉम्प्लेक्स में पढ़े हैं हम रियल में नहीं करेंगे, ऐसे मेरे साथ एक बार हुआ था बचपन में। मैंने क्या किया था, बचपन में मैंने क्या किया था, लाइफ साइंस में, मतलब पानी जो है, मतलब वाटर, वाटर का प्रॉपर्टीज वगैरह के बारे में मतलब था, ठीक है। वाटर के प्रॉपर्टीज वगैरह के बारे में, वाटर्स का मतलब क्या क्या हम क्या करते हैं, वाटर्स हमारे मतलब ह्यूमन बॉडी में क्या क्या रोल प्ले करते हैं, सब कुछ मतलब दिया था, ठीक है। अभी इंग्लिश में आए थे वाटर से पैराग्राफ लिखो, एग्जाम में वाटर से पैराग्राफ लिखो। अभी मैंने लाइफ साइंस में इसको पढ़ा था, लेकिन लाइफ साइंस तो नहीं, एक ही साइंस होता है उसमें, ठीक है, जनरल साइंस जिसको बोलते हैं, उसमें हमने पढ़ा था। लेकिन इंग्लिश में मैंने वाटर से जो पैराग्राफ है, होते क्या है कि कुछ कॉमन पैराग्राफ होता है, वही हमें पढ़ के जाना पड़ता है स्कूल में। स्कूल में और क्या होता है, तो हमने स्कूल में क्या किया था, उसको हमने नहीं पढ़ा था, वाटर से वो पैराग्राफ है वो मैंने नहीं पढ़ा था, नहीं पढ़ के गया था। अभी आ गया, मैंने उसको छोड़ के आ गया, अभी टीचर को आके बताया, ठीक है ना। तो टीचर ने वाटर का तो मतलब ये है, तो वो जो टीचर है, इंग्लिश का जो टीचर था, जो विज्ञान पढ़ाते थे, मतलब जो साइंस पढ़ाते थे, उन दोनों मतलब आपस में फ्रेंड था, ठीक है ना। एक्चुअली वो विज्ञान का टीचर ही हमें इस टीचर को रिकमेंड किया था। तो जो भी है, तो मैंने ये सर को, इंग्लिश टीचर को जाके बताया कि सर नहीं हुआ। तो चलो सही ठीक है, सर ने बताया तो करके जाना चाहिए था, तो कोई दिक्कत नहीं, कैसे भी करके ये बात ये सर के पास पहुंच गया, कैसे भी करके, मुझे नहीं पता कैसे पहुंच गया। तो ये सर तो मुझे डांटा ही, साथ में ये भी डांट लिया भाई, मतलब डबल हो गया। मतलब एक तो यहाँ पे जाके डांट, मतलब सर ने बोला कि करवाया था, करके जाना चाहिए था, नहीं करके गया तू, अभी मतलब रिजल्ट खराब होगा, ठीक है ना, तो ये दिक्कत हो जाएगा। अभी इन्होंने तो बहुत डांट लगाया, इन्होंने डांट भी दिया, धुलाई भी कर दिया जब जबरदस्त, ठीक है ना, कि भाई तेरे को तो मैंने लाइफ साइंस में पढ़ाया था, विज्ञान में मैंने को पढ़ाया था, तो तू वही लिख देते, प्रॉपर्टीज ह्यूमन बॉडी में वही पैराग्राफ लिख देते, और ऊपर में कुछ 2-3 लाइन खुद से लिख देते, इतना तो कर ही सकते थे। मैंने बोला हाँ सर, कर सकते थे, मेरे को याद भी है, नेक्स्ट दिन ही था विज्ञान का क्लास, मतलब एग्जाम। उसके बाद लास्ट में मैथ होता था, क्योंकि मैथ एक भारी टॉपिक होता है। तो इन्होंने तो मेरे को डांट दिया, इन्होंने डांटा भी, धुलाई भी कर दिया मेरे को, कि विज्ञान में तूने पढ़ा, तूने इंग्लिश में जाके क्यों नहीं किया, इतना तो स्मार्ट होना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो वही है बात, कि सर कॉम्प्लेक्स में पढ़ा है, रियल में यूज नहीं करेंगे तो कैसे होगा, ठीक है ना। तो ऐसे धुलाई हो जाएगा, अभी धुलाई तो नहीं होता है ऑनलाइन में, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है ना। इज इट क्लियर और नॉट, तो इसको यहाँ पे पढ़े है, इसको नहीं करेंगे तो ये सही नहीं है, ठीक है। चलो अच्छा, एक बात बताओ, ये जो क्वेश्चन के बीच बीच में मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूँ, इसमें तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं है ना, महा रिवीजन सेशन में, एक बार वो भी बता दो सभी, ठीक है, कोई आपत्ति तो नहीं है इसमें, ठीक है ना। देखो, एक क्वेश्चन से हमें और भी जैसे चीजें जानकारी लेके जाना चाहिए, ठीक है ना, केवल क्वेश्चन करना हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो ये क्वेश्चन को करो फटाफट से। इस क्वेश्चन के लिए समय तुम्हें दिया जाएगा 4 4 मिनट देते हैं, ठीक है, 4 मिनट ज्यादा हो जाएगा, फिर भी 4 मिनट दे रहे हैं।
चलो, एवरीवन ट्राई करो। एवरीवन, अभी भी 2 मिनट्स हाथ में है तुम्हारे, ट्राई करो। अच्छा, ठीक है। काफी सारे बच्चे आंसर दे दिया है। अभी देखते हैं क्या होगा इसका सही जवाब। थोड़ा सा समय और देते हैं, ट्राई करो। गलत नहीं होना चाहिए, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ। 2 क्वेश्चन कम कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो करेंगे सही करेंगे, गलत नहीं करेंगे। ठीक है ना? चलो, 30 सेकेंड्स अभी भी हाथ में है। ट्राई करो फटाफट से, ट्राई करो। यहाँ पे क्लॉक में फिर से कुछ टेक्निकल ग्लिच हो गया। ये क्लॉक फिर से रन करना बंद कर दिया। ठीक है? तुम लोगों के पास क्लॉक दिख रहा है? मेरी यहाँ पे क्लॉक में कुछ इश्यू हो गया फिर से। तुम लोगों के पास क्लॉक दिख रहा है? एक बार बता दो ये क्लॉक। चलो ठीक है, टाइम शायद हो गया है तो मैं एंड कर देते हैं इसको, क्लॉक को हटा देते हैं। दिख रहा है ये स्टॉप वॉच दिख रहा है तुम लोगों को? अच्छा, तो इसको, चलो चलो ठीक है, इस क्लॉक में कुछ इश्यू हो गया, टेक्निकल इश्यू हो गया, तो क्लॉक को अभी करते हैं इरेज, मतलब रिमूव करते हैं। अभी हम आते हैं इसका सोल्यूशन पे। बहुत सुंदर क्वेश्चन है। पढ़ना, क्लास में हो पढ़ना, बहुत देर से चुपचाप हो तुम।
एक बार बता दो ये सर क्लास में है। चलो अभी देखो, यहाँ पे यहाँ पे मेरे पास बोला जा रहा है दोनों स्टेटमेंट है। एक स्टेटमेंट ये है कि देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन एफ जो कि आर से आर पे जा रहा है एंड जी आर से आर पे जा रहा है, दोनों आर के ऊपर डिफाइंड है। सच दैट स्टेटमेंट है, ठीक है, दोनों स्टेटमेंट से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है वो तुम्हें चेक करना है, ठीक है। अच्छा अभी देखो यहाँ पे सर इसको हमने, ठीक है चंदन हम कर लेंगे, निश्चिंत रहो। देखो बोला जा रहा है देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन एफ आर से आर पे जा रहा है जी से जी पे, जी आर से आर पे जा रहा है, मतलब एफ एंड जी दोनों आर के ऊपर डिफाइंड है सच दैट एफ इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू वन पॉइंट पे, एक्स इक्वल्स टू वन पॉइंट पे एफ कंटिन्यूअस है। अच्छा एंड जी है डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू वन पॉइंट पे, वेरी गुड। तो जी कॉम्पोज एफ जो है, जी कॉम्पोज एफ होगा कंटिन्यूअस। देयर एग्जिस्ट मतलब यदि मिल गया तो सही है, यदि नहीं मिले तो हमारे पास ये जो है हमें प्रूफ वगैरह करना है। लेकिन यदि मिल गया तो इसको हम क्लिक कर सकते हैं क्योंकि दे आर आस्किंग अबाउट पॉसिबिलिटी, दे आर एग्जिस्ट, राइट, दे आर एग्जिस्ट, ठीक है, वहां पे मिलेगा। देखो इसको करने के लिए मैं सही रास्ता बता दूं, करने के लिए तुम्हारे पास दोनों फंक्शन है, एक है एफ एक है जी। एफ फंक्शन तुम्हारे पास दे रखा है आर से आर पे एंड जी फंक्शन दे रखा है आर से, एफ है एफ है कंटिन्यूअस एट वन एंड जी है डिसकंटिन्यूअस एट वन। एफ है कंटिन्यूअस एट वन एंड जी है डिसकंटिन्यूअस एट वन। तो अभी दे आर आस्किंग अबाउट जी कंपोज ए एट एक्स इक्वल्स टू वन, इट इज कंटिन्यूअस और नॉट, राइट। अच्छा तो बेटा डिसकंटिन्यूअस फंक्शन वन पे फर्स्ट दिमाग में क्या आता है, फर्स्ट दिमाग में क्या आता है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन एट वन में फर्स्ट दिमाग में क्या आता है, ऐसे एक फंक्शन बोलो जो कि डिसकंटिन्यूअस है वन पे, दिमाग में क्या आता है फर्स्ट, पहले तो ये बताओ। हाँ वन बाई एक्स माइनस वन, देखो सभी के दिमाग में ना यही आता है, तो हम यही लेंगे, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना है, वन बाई एक्स माइनस वन मैंने ले तो लिया, कमेंट करने से पहले थोड़ा सा मुझे बोलने का समय दो। वन बाई एक्स माइनस वन मैंने तो ले तो लिया, लेकिन फंक्शन डिफाइन होने आर के ऊपर, तो ये तो x इक्वल्स टू x नॉट इक्वल्स टू वन पे, x इक्वल्स टू वन पॉइंट तो मैंने x इक्वल्स टू वन पॉइंट पे तो मैंने डिफाइन ही नहीं किया, तो हम वो डिफाइन करेंगे, वो हमारे हाथ में है, ठीक है ना, उसको लेके ज्यादा माथापच्ची नहीं करना है, वो हम कर लेंगे डिफाइन, वो हमारे हाथ में है, उसको लेके ज्यादा चिंता करने की विषय नहीं है। लेकिन इतना तो पता लग गया कि मैं फंक्शन को इस टाइप का बना सकते हैं, जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू इस टाइप का बना सकते हैं, राइट। अच्छा तो देखो क्वेश्चन ट्रिगर कैसे करता है वो सीखो, जो सभी के दिमाग, देखो कमेंट बॉक्स भर गया है, चार पांच बच्चे बता दिया कि सर यही है, तो यही एक्चुअल में दिमाग में आते हैं, राइट। तो मैंने इसको ले लेते हैं एंड एफ ऑफ एक्स को मैं ले लेते हैं कंटिन्यूअस है वन में। अच्छा वन में कंटिन्यूअस है, अच्छा ऐसे भी तो हो सकते हैं वन में कंटिन्यूअस है लेकिन बाकी किसी ना किसी पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है, जैसे कि मानो मैंने ले लिया टू बाई एक्स, ठीक है, टू बाई एक्स, तो बेटा टू बाई एक्स भले ही वन पे कंटिन्यूअस है लेकिन जीरो पे तो डिसकंटिन्यूअस है। यहाँ पे भी तुम सेम क्वेश्चन करोगे कि सर ये फंक्शन तो डिफाइंड ही नहीं है, बेटा वो मुझे भी पता है कि ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है क्योंकि जीरो पॉइंट पे वैल्यू नहीं मिल रहा है, वो हम अलग से वैल्यू ऐसे करके टू बाई एक्स नॉट इक्वल्स टू जीरो पॉइंट पे एक्स नॉट इक्वल्स टू जीरो एंड यहाँ पे समथिंग एल्स जब एक्स इक्वल्स टू जीरो, वो हम कर देंगे बाद में जाकर। पहले कॉन्सेप्ट को समझो कि हम क्वेश्चन को सोचे कैसे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, वो हम बाद में जाके कर लेंगे, लेकिन पहले सोच देखो कि कैसे हम करते हैं इसको, ठीक है ना, वो हम बाद में जाके ठीक ठाक करके कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे ये जो फंक्शन है ये फंक्शन कंटिन्यूअस है वन में, हालांकि ये जीरो पे डिसकंटिन्यूअस है लेकिन वन पे तो कंटिन्यूअस है। मेरे को वन पे टू द पॉइंट पे थिंकिंग करना है, ठीक है ना, इधर उधर सोचना नहीं है, वन पे डिसकंटिन्यूअस है, बाकी जो है बाकी के बारे में हम कोई भाव नहीं दे रहे उन लोग, ठीक है ना, वो डिसकंटिन्यूअस हो सकते हैं, तो यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है जीरो पॉइंट पे, कोई दिक्कत नहीं। अभी हम क्या करेंगे,
जी कंपोज ए, ठीक है ऐसे। तो यहाँ पे जी ऑफ एफ ऑफ एक्स कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ पे जी ऑफ 2/x वेरी गुड, एंड यहाँ पे जी ऑफ 2/x माने यहाँ पे 1/2/x -1, यानी कि मेरे पास x/2 - 6। अभी तुम मुझे बताओ, क्या ये फंक्शन वन पॉइंट पे कंटिन्यूअस है? क्या ये फंक्शन वन पॉइंट पे कंटिन्यूअस है? तो मुझे तो ऑब्वियसली कंटिन्यूअस हो जाएगा। क्लियरली लेफ्ट हैंड राइट हैंड चेक करेंगे, वन पॉइंट पे चेक करेंगे, सारे इक्वल हो गया सर, तो ये कंटिन्यूअस है। तो हाँ, दैट मीन्स यहाँ पे फंक्शन मुझे मिलेगा, यहाँ पे फंक्शन मुझे मिलेगा। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि P इज ट्रू, P इज ट्रू, P इज फॉल्स, ये गलत है, P इज फॉल्स, ये गलत है, तो ये मिलेगा। अभी सुंदर करके तुम्हें दिखाना है किसी को कि सर सुंदर करके दिखा दीजिए, तो सुंदर करके लिखो यार। अभी हम सुंदर करके लिखते हैं, ठीक है ना? आइडिया तो ट्रिगर हो गया ना, और ये आइडिया ट्रिगर करने में मैक्सिमम 30 सेकेंड भी नहीं लगा, मैक्सिमम 30 सेकेंड भी नहीं लगा, तुम्हें समझाया इसलिए थोड़ा सा समय लगा, लेकिन इसको जो ट्रिगर करो तुम एग्जाम में 30 सेकेंड में, क्योंकि हर किसी को दिमाग में एक्स सॉरी 1/x-1 देखो ये कॉमन है, सभी के दिमाग में आता है, ठीक है ना? तो यहाँ पे अभी हम सुंदर करके डिफाइन करते, डिफाइन करने में क्या है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे बोलो क्या लेंगे, तुम जो बोलोगे वही लेंगे, जीरो ले ले, चलो जीरो ले लेते हैं, ठीक है। एंड जी ऑफ एक्स 1/x-1, ठीक है, एक्स जब नॉट इक्वल टू जीरो, और यहाँ पे क्या लेंगे, एक्स को 0 पॉइंट पे क्या लेंगे बोलो, 0 पॉइंट पे क्या लेंगे, ले लेंगे कुछ ना कुछ ले लेंगे, 1 ले लेते हैं, क्या दिक्कत है, कुछ ले लेते हैं 1। चंदन बोल रहा है 9, चलो 9 ले लेते हैं चंदन, ठीक है 9, ठीक है ना, चलो 9, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, तो x इक्वल्स टू 0 पॉइंट पे मुझे जी कंपोज एफ निकालना है, ठीक है। अच्छा सॉरी, x नॉट इक्वल्स टू 1, सॉरी x नॉट इक्वल्स टू 1, ठीक है ना, x इक्वल्स टू 1, सॉरी, ठीक है, क्लियर। चलो, चंदन बोल रहे सर 9 ले लो, चलो 9 ले लो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, x इक्वल्स टू 0 पॉइंट पे मैं यदि चेक करे, तुम बोलो सर आपने x इक्वल्स टू 0 पॉइंट पे क्यों चेक किया, सर आपने x इक्वल्स टू 1 पॉइंट पे भी चेक कर सकते हैं, बात बिल्कुल सही है, बात बिल्कुल सही है, लेकिन हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे सर? क्योंकि थोड़ा सा स्मार्ट थिंकिंग करना है, मैं दोनों टाइप करेंगे, x इक्वल्स टू 0, x नॉट इक्वल्स टू 0, क्योंकि x नॉट इक्वल्स टू 0 मैं यदि करे, ये तो ऑटोमेटिकली 1 को कंटेन कर लेगा, तो मैं क्यों फालतू का टाइम बर्बाद करूँ 1 के लिए अलग से करके, बोलो ये सुन लो, ठीक है। चलो फाइन, तो मैं यहाँ पे x इक्वल्स टू 0 पॉइंट पे पहले फंक्शन को देख लेते हैं, ठीक है। देखो, तो मेरे पास क्वेश्चन तो ऑलरेडी हो गया है, हम जिसको थोड़ा सा जिसको बोलते हैं ना फॉर्मल लुक्स दे रहे हैं बस, बाकी क्वेश्चन हो गया है, कब का हो गया क्वेश्चन। तो यहाँ पे मेरे पास ये हो जाएगा जी ऑफ एफ ऑफ जीरो, बढ़िया। तो एफ ऑफ जीरो क्या है भाई, एफ ऑफ जीरो है जीरो, दैट मीन्स जी ऑफ, बोलो एक बार, जी ऑफ एफ ऑफ जीरो है जीरो, दैट मीन्स जी ऑफ जीरो, एंड जी ऑफ जीरो क्या होगा, जी ऑफ जीरो हो जाएगा -1, राइट। तो जी ऑफ जीरो हो गया -1, बढ़िया, वेरी गुड, फाइन। अच्छा, अभी मैं जी नॉट इक्वल्स टू जीरो, जी कंपोज एफ एक्स, ठीक है, तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स माने 2/x, एंड यहाँ पे x नॉट इक्वल्स टू जीरो, तो यहाँ पे एफ ऑफ 2/x, ध्यान दो यहाँ पे ना अभी दो ब्रांच यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, जी ऑफ 2/x यहाँ पे देखो दो ब्रांच में डिवाइड हो गया, पहला यहाँ पे जब x इक्वल्स टू 2, तो ये तुम्हारे पास जी ऑफ 1 देगा, जो कि चंदन बोले थे सर 9 ले लो आप, 9, ठीक है। एंड जी एक्स जब नॉट इक्वल्स टू 2, तब ये भाई साहब क्या देगा, तब ये भाई साहब क्या देगा 1/x-1, यानी कि 1/2/x-1, क्लियर है। दैट मीन्स मेरे पास जी कंपोज एक फंक्शन को कैसे डिफाइन हो गया,
जी कॉम्पोज एफ ऑफ एक्स, ये कैसे डिफाइन हो गया, ये हो गया x इक्वल्स टू 0 पॉइंट पे -1, है ना, x इक्वल्स टू 2 पॉइंट पे 9, ये चंदन ने बताया था। एंड जब x नॉट इक्वल्स टू 2 होगा तब मेरे पास हो जाएगा x बाई 2 माइनस एक्स। अभी ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन मेरे पास 1 पॉइंट पे कंटिन्यूअस है। बेटा तुम ये मत बोलियो कि सर 0 पॉइंट पे कंटिन्यूअस नहीं है, बेटा 0 पॉइंट को लेकर तो हमें चिंता ही नहीं है, 0 पॉइंट को तो लेकर हमें चिंता ही नहीं। वो तो 1 पॉइंट पे कंटिन्यूअस पूछा है, उसने 0 पॉइंट पे कंटिन्यूअस थोड़ी ना पूछा है। चीजें को समझो, मैं 1 0 पॉइंट को लेकर क्यों चिंता करे, वो तो बोल रहा है कि इट इज कंटिन्यूअस एट 1, तो मेरे पास ये कंटिन्यूअस हो रहा है 1 पे। तुम बता दो हाँ सर कंटिन्यूअस हो रहा है, चलो बात यहाँ पे खत्म करके आगे बढ़ो। ये मत बोलियो कि सर ये 0 पॉइंट पे वो एक बार भी यही नहीं पूछा है कि तुम्हें 0 पॉइंट पे कंटिन्यू दिखाओ, 2 पॉइंट पे कंटिन्यू दिखाओ, एक बार भी वो नहीं बोल रहे। वो बोल रहे 1 पॉइंट पे क्या होगा, ठीक है ना। वो यदि यहाँ पे फॉर ऑल के लिए बोलते तो यहाँ पे एफ एंड जी के बारे में भी फॉर ऑल के लिए कुछ कंडीशन दे देते। वो तो खुद बोल रहा है कि एफ का एक पॉइंट पे दे दिया, जी का एक पॉइंट पे दे दिया, तो अगल बगल पॉइंट पे तुम क्यों सोच के अपने दिमाग को खराब कर रहे हो, टाइम बर्बाद कर रहे हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है ना। ये सारे डाउट आ सकते थे, इसलिए मैंने ये सारे डाउट मैंने पहले से ही क्लियर कर दिया। समझ में आ रहा है सबको, क्लियर है। तो ऐसे करके तुम्हारे पास बी हो गया सही। तो यहाँ पे बोला जा रहा है बोथ डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू 1 पॉइंट में, लेकिन जी कॉम्पोज इफ है कंटिन्यूअस। इसको तुम कर लोगे या नहीं कर लोगे, कर पाओगे इसको। यहाँ पे क्या करो, ऑप्शन ऑप्शन बता लो, क्यू के लिए क्या करो तुम, एफ ऑफ एक्स को ले लो 1/x-1, जी ऑफ एक्स को भी ले लो 1/x-1। सर 1/x-1 ही क्यों, क्योंकि बेटा दोनों ही डिस कहाँ चले गया, दोनों ही डिसकंटिन्यूअस है एक्स इक्वल्स टू 1 पॉइंट पे। एंड जैसे तुम लोग सभी बताया था, कमेंट बॉक्स भर गया था कि सर डिसकंटिन्यूअस फंक्शन दिमाग में सर फर्स्ट 1/x-1 ही आता है, 1 - x-1 ही आता है सर। तो 1/x-1 ले लो दोनों को, दोनों को लेने के बाद यहाँ पे जी कॉम्पोज एफ कर दो, जी कॉम्पोज एफ करने के बाद देखना ये भाई साहब मेरे पास कंटिन्यूअस हो जाएगा। अभी यहाँ पे तुम फिर से क्वेश्चन कर सकते हो कि सर मजा आ गया सर, लेकिन सर ये फंक्शन तो सर आर में डिफाइंड नहीं है। वो तो बेटा मुझे भी पता है, वो तो सभी को पता है। तो उसके लिए क्या करना है, पहले तुम्हारे पास क्वेश्चन हो गया, एग्जाम में आगे बढ़ो, घर में आके इसको सुंदर करके डिफाइन करके इसको लेमिनेशन करके दीवार में चिपका रहा है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इज इट क्लियर और नॉट, ठीक है, इज इट क्लियर और नॉट, ठीक है ना। चलो आगे बढ़े, ठीक है, एग्जाम तो निकल गया ना हमारे, ठीक है, और वैसे भी हमने कॉन्सेप्ट के थ्रू ही किया इसको, ठीक है। चलो बढ़िया, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तुम लोग शायद देते ही कर लोगे, ये क्लास में हो गया था वैसे। चलो फिर भी कर लो इसको फटाफट से। इसका टाइम मैं देता हूँ 3 मिनट, 4 मिनट ही देते हैं मैं। चलो करो एवरीवन। एवरीवन ट्राई दिस प्रॉब्लम। क्लास में हो गया था ये क्वेश्चन। चलो ठीक है, एक बच्चे ने जवाब दे दिया, कोई दिक्कत नहीं, बाकी सभी बताओ, ठीक है। जिसको भी नहीं हो रहा है चिंता का विषय नहीं है, जल्दी जल्दी करो, ठीक है।
जो क्वेश्चन क्लास में हो गया उसको थोड़ा सा फास्ट में करना चाहिए। तो ठीक है, अभी देखते हैं कितना सही है। एक बच्चे ने जवाब दे दिया है, इसको कर दिया था ना क्लास में, या फिर नहीं किया था, एक बार बता दो। मुझे तो लग रहा है कि इसको मैंने क्लास में कर दिया था। तो कौन से क्लास में जाकर करवा दिया? तुम लोगों के बैच में ये हुआ था या नहीं हुआ था, एक बार कंफर्म करो मुझे। आंसर तो मेरे को नहीं मिल रहा है। प्रियंका बोल रहा है नहीं हुआ था। नहीं हुआ था? कौन से बैच में जाके करवा दिया इसको? ज्योति, ये क्वेश्चन हुआ था या नहीं हुआ था क्लास में, थ्योरी क्लास में? याद नहीं सो, चलो ठीक है कर लो, कोई दिक्कत नहीं, कर लो। नहीं हुआ था शायद, चलो ठीक है। तो शायद वो किसी दूसरे आईआईटी जैम के बैच में जाके शायद करवा दिया था, या फिर पहले वाले सेशन में करवाया था। जो भी है करो फटाफट से, सुंदर क्वेश्चन। तो 1 मिनट समय में और दे देंगे तुम लोगों को, ठीक है। इस टाइप का हुआ था, अच्छा। मैं 1 मिनट और बढ़ा देते हैं, ठीक है, तुम लोगों के लिए। चलो, 1 मिनट और बढ़ा देते हैं। एवरीवन, ओके। तो तुम्हारे अपडेटेड ऑप्शन क्या होगा चंदन? तुम्हारे अपडेटेड ऑप्शन क्या होगा चेंज करके? ओके। चलो, और तो टाइम नहीं है हाथ में, अभी हम सोल्यूशन की ओर बढ़ेंगे। चलो, देखो यहाँ पे, अच्छा क्लॉक का साउंड क्यों नहीं हुआ? टाइम एंड होते टाइम पे साउंड होना चाहिए था। साउंड तो बराबर है यहाँ पे। चलो कोई ना, बाद में इसको चेक कर लेंगे। देखो, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चन हमने पहले भी कई बार करवा के रखा है, कई बार रिपीटेडली, ठीक है। लेकिन दुख की बात यह है, कई सारे बच्चे ने इसका आंसर गलत दिया है। क्यों गलत हुआ है, पहले क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है ना, फिर इसको लेके बातचीत करते हैं। देखो, बोला जा रहा है इफ फंक्शन 0 1 से 0 1 पे जा रहा है, दोनों ही सेम है, ठीक है, दोनों ही सेम फंक्शन है, कंटिन्यूस, राइट। अभी कौन सा ट्रू होगा? ऑप्शन ए को देखो, बोला जाए कि फॉर एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन जी, कोई भी कंटिन्यूअस फंक्शन तुम यदि ले लो जो कि 0 1 से आर पे जा रहे हैं, जिसका 0 पॉइंट पे वैल्यू 0, 1 पॉइंट पे वैल्यू 1, तो वहां पे एक एक्स मिलेगा ही मिलेगा, सच दैट एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स के बराबर हो जाए, मतलब एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आपस में कट कर जाए। क्लियर? कोई भी कंटिन्यूअस फंक्शन तुम लेके आओ,
अच्छा, एक फंक्शन 0 से 0 1 से 0 1 पे जा रहा है। तो बेटा अभी देखो यहाँ पे विवेक, ऐसे ऑप्शन चेंज करते रहोगे तो कैसे होगा? एक फिक्स्ड ऑप्शन तो बताना है ना। तो तुम्हारे पास एक फंक्शन दे रखा है ए, जो कि 0 1 से 0 1 पे जा रहा है। ये भाई साहब है कंटिन्यूअस, कोई दिक्कत नहीं, कंटिन्यूअस है, बहुत बढ़िया। अच्छा, तो बोला जाए ना फॉर एवरी, दुनिया का कोई भी कंटिन्यूअस फंक्शन तुम लेके आओ जी, जो भाई साहब 0 1 से आर पे जाए, फॉर एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन, वो सारे कंटिन्यूअस फंक्शन को तुम्हें मतलब लेके आना है जिसका 0 पॉइंट पे वैल्यू है 0 एंड 1 पॉइंट पे वैल्यू है 1। तो बोला जाए ना कि इस टाइप का फंक्शन क्या करेगा, एफ के साथ किसी न किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, इसका अर्थ यही होगा। और इस टाइप के क्वेश्चन के साथ टैकल करने के लिए, इससे भी क्वेश्चन को टैकल करने के लिए, इससे भी क्वेश्चन को हैंडल करने के लिए मैंने क्या बताया था, क्या करना होता है हमें, क्या करना होता है किसी एक पॉइंट पे दोनों फंक्शन का वैल्यू यदि सेम दिखाना है तो हमें करना क्या होता है, क्या करना पड़ता है, क्या कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है? याद आ रहा है? यदि याद आ रहा है तो कमेंट करो, क्या करना पड़ता है हमें? कंसिडर हाँ, ज्योति बिल्कुल सही बताया, प्रियंका बिल्कुल सही, एमडी सोएब बिल्कुल सही, अभिषेक ठीक है। तो हमें एक फंक्शन बनाना पड़ता है एच ऑफ एक्स के नाम से, जो कि मेरे पास एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स करो या जी ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स करो, कुछ भी करो, लेकिन बनाओ इस तरीके से, ठीक है ना। यहाँ पे कोई ऐसे नहीं है कि तुम्हें एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स ही करना है या फिर जी ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ही करना है, लेकिन ऐसे करना है, ये तुम्हारे पास इसका टेक्निक है, राइट। बेटे एक बात बताइयो, यहाँ पे एफ ऑफ जीरो का वैल्यू हमेशा 0 1 के अंदर ही रहेगा। सरल भाषा में बोला जाए कि एफ ऑफ जीरो का वैल्यू होगा ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड एफ ऑफ 1 का वैल्यू होगा ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू 1, है ना। अच्छा, तो बेटे एक बात बताइयो मेरे को कि एफ ऑफ एच ऑफ जीरो का वैल्यू क्या होगा, जी ऑफ जीरो माइनस एफ ऑफ जीरो। तो बेटा जी ऑफ जीरो तो है 0, दैट मीन इसका वैल्यू हो गया माइनस एफ ऑफ जीरो, तो ये लेस देन इक्वल्स टू 0 हो गया, लेस देन इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स एच ऑफ जीरो इज लेस देन इक्वल्स टू 0। अभी मैं यहाँ पे इक्वल वाला साइन को हटा देंगे, तुम बोलो क्यों सर इक्वल वाला साइन क्यों हटा दिया? क्योंकि बेटा यदि इक्वल हो जाए, एच ऑफ जीरो इक्वल्स टू 0 हो जाए, तो मेरे पास इट विल इम्प्लाई एफ ऑफ जीरो इक्वल्स टू 0। तो एफ ऑफ जीरो इक्वल्स टू जी ऑफ जीरो, एच ऑफ जीरो यदि 0 हो जाए, यहाँ पे मैं बैठाएंगे तो यहाँ पे मेरे पास एफ ऑफ जीरो इक्वल्स टू जी ऑफ जीरो। तो एक पॉइंट मेरे को मिल गया, बोला जाए ना कि वहां पे एक पॉइंट मिलेगा क्लोज इंटरवल 0 1 के अंदर। तो क्लोज इंटरवल 0 1 के अंदर मेरा 0 है, तो एक पॉइंट मिल गया भाई, जिसके कारण एफ ऑफ जीरो इक्वल टू जी ऑफ जीरो हो गया, इक्वल, ये जो है ये होल्ड हो गया। तो मेरे पास एंड पॉइंट तो ट्रिवियली होल्ड होता है, एंड पॉइंट को लेकर तो मेरा यहाँ पे कोई भी इशू नहीं हो रहा था। यदि एच ऑफ जीरो नॉट इक्वल यानी कि स्ट्रिक्टली हो जाए तब क्या करे, यही यही है मेन क्वेश्चन। तो एंड पॉइंट को हमेशा के लिए इग्नोर करो, यहाँ पे करो कि इग्नोरिंग द इक्वल कंडीशन एज इट इज ट्रिवियली होल्ड, इग्नोरिंग द इक्वल कंडीशन, यहाँ पे सुंदर करके लिख लो, ठीक है, कॉन्सेप्ट को समझो, ठीक है ना। इक्वल कंडीशन में तो मेरे पास मिल ही गया ना 0, एक मिलना चाहिए था तो मिल गया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इक्वल होगा ही इसका गारंटी तो तुम्हारे पास कोई नहीं दे रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जब इक्वल नहीं होगा तभी तो तुम्हें चिंता का विषय है, बोलो ये सुन लो। तो मैं यदि इक्वल वाले केस को इग्नोर कर दे, तुम्हें कोई कष्ट तो नहीं होगा ना, इसको लेके कोई दिक्कत तो नहीं होगा ना, बोल दो फटाफट से, ठीक है। तो एंड पॉइंट को मैं हमेशा के लिए इग्नोर करेंगे, राइट। ऐसे करके मैं यदि इसको करो हाईलाइट, ठीक है, ऐसे करके मैं यदि एच ऑफ वन करे तो एच ऑफ वन हो जाएगा एफ ऑफ सॉरी जी ऑफ वन माइनस एफ ऑफ वन। बेटा जी ऑफ वन क्या है, तुम बोलो जी ऑफ वन है 1 दे रखा है माइनस एफ ऑफ वन, यानी कि यहाँ पे 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माइनस एफ ऑफ वन, बोलो हाँ या ना, ठीक है। यहाँ से मैं चेक कर रहे अगेन, मैं यहाँ पे जो इक्वल वाला कंडीशन है इसको करेंगे मैं इग्नोर, दैट मीन्स एच ऑफ वन हो गया
ग्रेटर देन 0। तो तुम्हारे पास h ऑफ 0, ध्यान से देखियो, h ऑफ 0, तुम्हारे पास h ऑफ 0 हो गया लेस देन 0 एंड h ऑफ 1 हो गया ग्रेटर देन 0। एंड देखो यहाँ पे h फंक्शन हम रेडी कर रहे हैं, मतलब h फंक्शन को हम बना रहे हैं, सॉरी h फंक्शन को हम बना रहे हैं दोनों कंटिन्यूअस फंक्शन का सब्सट्रैक्शन से, यानी कि h फंक्शन मेरे पास एक कंटिन्यूअस फंक्शन हो गया बाय डिफॉल्ट। तो तुम्हारे पास यहाँ पे h फंक्शन है कंटिन्यूअस, ठीक है, एंड h फंक्शन का दोनों पॉइंट यहाँ पे ऐसे मिल गया जिसमें वैल्यू है ऑपोजिट साइन का। तो यहाँ पे मेरे पास देन बाय, जो थ्योरी है इस थ्योरी का नाम क्या है, बाय, वहां पे एक एक्स नॉट मिलेगा इसके अंदर। यहाँ पे ये जो है ये बोर्ड काम नहीं कर रहा है, थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, वेट करो, ठीक है। क्या दिक्कत हो गया इस बोर्ड में, कुछ तो इश्यू हो गया। बाय, अरे ये पेन काम नहीं कर रहा है, क्यों नहीं काम कर रहा है? कुछ इश्यू हो गया, ठीक है ना, मैं लिख नहीं पा रहा है यहाँ पे, लिख नहीं, ये इंक नहीं आ रहा है मेरे पेन से। एक मिनट रुको, मैं ट्राई कर रहे, सही तो चल रहा था। अरे पूरा कनेक्टिविटी बिगड़ गया। एक मिनट रुको थोड़ा सा, कुछ तो समस्या हो गया है जिसके कारण ये नहीं चल रहा है, ऐसे तो नहीं होना चाहिए। ओफो, हाँ सही हो गया। हाँ बैटरी का ही दिक्कत हो गया, ठीक है ना, बैटरी को एक बार इसको मतलब ओपन, मतलब खुल के इसको फिर से डाला तो काम करना शुरू कर गया। पेन का बैटरी का ही ये इश्यू हो गया, ठीक है। चलो, तो ये जो है एच है कंटिन्यूअस, तो यहाँ पे बाई आई भी पी, ठीक है। तो आई भी मैं यदि यूज करें तो वहां पे एक एक्स नॉट मिलेगा किसके अंदर, 0 1 के अंदर, सच दैट एच ऑफ एक्स नॉट इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स एफ ऑफ एक्स नॉट माइनस, मतलब यहाँ पे मैंने क्या लिखा, जी ऑफ एक्स नॉट माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट, ये इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स मेरे पास जी ऑफ एक्स नॉट इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स नॉट, तो एक एक्स नॉट तो मेरे को मिल गया। तो जो जो यहाँ पे ए को गलत बता रहे थे, देखो क्लियर हुआ अभी। तो वहां पे एक तो एक्स नॉट मिल गया वाई आईवीपी। जो भी बच्चे इसको ए को गलत बोल रहा था एक बार बता दो, क्लियर हुआ ये, क्लियर हुआ? सेम ही है चंदन, उसी से ही, मतलब वहां से ही ये आ रहा है, ठीक है। एक्चुअली होते क्या है कि तुमने जो थ्योरी का नाम बताया बोलजैनो, वो एक्चुअली कंटिन्यूअस फंक्शन के ऊपर ही होता है। एंड आईवीपी जो है, आईवीपी कंटिन्यूअस फंक्शन ऑलवेज एंजॉय करता है, लेकिन अदर देन कंटिन्यूअस फंक्शन ऐसे भी कई सारे फंक्शन है जो कि आईवीपी को एंजॉय कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कंटिन्यूअस था, यहाँ पे हम आईवीपी यूज कर सकते हैं क्योंकि एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन मस्ट एंजॉय द आईवीपी प्रॉपर्टी, मतलब आईवीपी, इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी। लेकिन इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी को एंजॉय करने वाला फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूअस ही होगा, ऐसी जरूरी नहीं है चंदन। तो इसी में ही है डिफरेंस। ऐसे एक फंक्शन का उदाहरण दो जो कि आईवीपी को एंजॉय कर रहा है लेकिन कंटिन्यूअस नहीं है, क्या होगा, साइन 1 बाई, बोलो फटाफट से, बोलो, फिल इन द ब्लैंक्स। बताया था ना क्लास में, ऐसे एक फंक्शन बताओ जो कि आईवीपी दे रहा है, हाँ बिल्कुल सही, ठीक है ना। चलो, तो यहाँ पे, अच्छा वॉइस कट हो रहा है, चलो ठीक है, इसको चेक करेंगे एक बार टीम से, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये जो है ऑप्शन ए, जो है ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो गया। अच्छा अभी हम ऑप्शन बी की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। देखो ऑप्शन बी में इसको थोड़ा सा इरेज करना होगा, ठीक है। देखो ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी में मैं यदि जाए
ध्यान से देखो, देखो ऑप्शन बी बोला जा रहा है फॉर एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन जी ऑफ जीरो इज लेस देन जीरो, इसको मैंने फालतू का इरेज किया, वहां से ही हो जाते, फालतू इरेज कर दिया मैंने, एंड जी ऑफ वन इज ग्रेटर देन वन, ठीक है, तो वहां पे ऐसे मिलेगा, ऐसे ही सेम सेम करो कि एच ऑफ एक्स, अच्छा एफ ऑफ एक्स क्या था, एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो था, एंड एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल्स टू वन था, राइट। अच्छा, बोला जा रहा है अभी कि जी ऑफ जीरो इज लेस देन जीरो, राइट, जी ऑफ एस इज जीरो इज लेस देन जीरो, राइट, ठीक है, तो लेस देन जीरो, तो बेटा जी ऑफ जीरो लेस देन जीरो तो मैं पकड़ लेते हैं, जी ऑफ जीरो जो है ये भाई साहब है माइनस अल्फा, लेस देन जीरो है ना, तो माइनस अल्फा पकड़ लेते हैं, क्या आपत्ति है इसमें, ठीक है। अच्छा, एंड तो यहाँ पे मैंने ये पकड़ ली, तो मेरे पास यहाँ पे एच ऑफ जीरो, ये तो मेरे पास हो जाएगा जी ऑफ जीरो माइनस एफ ऑफ जीरो, तो जी ऑफ जीरो है मेरे पास माइनस अल्फा, एंड एफ ऑफ जीरो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मेरे को एंड पॉइंट में चर्चा करने का कोई भी इच्छा नहीं है, मैं ऑलवेज क्या करेंगे, यहाँ पे जो है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू जीरो, मैं इसको यदि पकड़ ले तो भी होगा, तो भी होगा, लेकिन मेरे को इच्छा नहीं है करने की, क्योंकि वो ट्रिवियली हो जाता है, उसको लेके कहा मतलब अलग से चेक करने की जरूरत नहीं है, हालांकि इसमें ये जो है इसको तुम करो तो भी हो जाएगा, फिर भी हमें जो दिक्कत करता है ग्रेटर देन जीरो उसमें हम करेंगे, तो एफ ऑफ एक्स यदि ग्रेटर देन जीरो हो जाए, तो एफ ऑफ जीरो मतलब एफ ऑफ एक्स यदि ग्रेटर देन जीरो हो जाए, तो एफ ऑफ जीरो भी ग्रेटर देन जीरो होगा, क्योंकि ये तो है फॉर ऑल एक्स के लिए, फॉर ऑल एक्स के लिए, राइट, तो मेरे पास एफ ऑफ जीरो ऑलवेज पॉजिटिव या फिर नॉन नेगेटिव जो भी होगा, मैं इसको बीटा से नाम देते हैं, वेयर बीटा इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, बोलो कोई आपत्ति नहीं है, बीटा इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, एफ ऑफ जीरो का वैल्यू यहाँ पे बीटा ले लेते हैं, तो एफ ऑफ जीरो इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो बाय दिस, तो बीटा इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, नो आपत्ति, तो मेरे पास मैं यदि माइनस को कॉमन ले ले तो अल्फा प्लस बीटा, तो ये मेरे पास हो गया स्ट्रिक्टली नेगेटिव, जी ऑफ जीरो तो तुम्हारे पास नेगेटिव था, वेयर अल्फा ग्रेटर देन जीरो, ठीक है ना, क्योंकि अल्फा यदि लेस देन जीरो हो जाए तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बना देगा, लेकिन जी ऑफ जीरो है नेगेटिव, दैट मीन्स मेरे पास जी एच ऑफ जीरो हो गया नेगेटिव, एच ऑफ जीरो हो गया नेगेटिव, ऐसे करके मैं यदि एच ऑफ वन निकाले, ठीक है ना, एफ ऑफ वन जी ऑफ वन माइनस एफ ऑफ वन, मधुनी में बताओ क्या होगा, जी ऑफ वन तुम्हारे पास क्या देके रखा है, ग्रेटर देन वन देके रखा है, राइट, तो जी ऑफ वन ग्रेटर देन वन है, ठीक है, तो जी ऑफ वन ग्रेटर देन वन, जी ऑफ वन को मैं नाम दे देते हैं कुछ, यहाँ पे नाम दे देते हैं गामा, ठीक है ना, तो यहाँ पे मेरे पास ये है गामा, और सिर्फ इसको लिखने की कोई जरूरत था भी नहीं, जी ऑफ वन जो है वो ग्रेटर देन वन है, ठीक है, एंड एफ ऑफ वन जो है ध्यान से देखो, एफ ऑफ वन जो है वो क्या है, वन से छोटा है, राइट, तो यहाँ पे मेरे पास जी ऑफ वन है वन से बड़ा, ठीक है, ध्यान से देखो, मेरे पास एफ ऑफ वन है, ध्यान से देखो, एफ ऑफ वन है, मतलब एफ ऑफ एक्स जो है ये है लेस देन इक्वल्स टू वन, एंड वन इज लेस देन इक्वल्स टू जी ऑफ वन, मैं हमेशा इक्वल वाले साइन को इग्नोर करना पसंद करते हैं, क्योंकि ये भाई साहब ऑटोमेटिकली दे देते हैं, तो मेरे पास यहाँ से एक जानकारी का प्राप्त हो गया कि भाई मेरे पास ये तो फॉर ऑल एक्स के लिए था, मीन्स एफ ऑफ वन इज वन लेस देन जी ऑफ वन, तुम बोलो सर इक्वल साइन कहाँ गया, मैं बार बार बोल रहा है कि यहाँ पे बार बार कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि इक्वल साइन में मेरे पास ट्रिवियली हो रहा है, मैं अपना फालतू का मतलब टाइम क्यों बर्बाद करें, ठीक है ना, एग्जाम में 3 आवर्स में कंप्लीट पेपर करना है, स्मार्ट तरीके से क्वेश्चन करना है, इज इट क्लियर और नॉट, ठीक है, तो इसीलिए उसको लेके कोई माथापच्ची करना ही नहीं है तुम्हें, ठीक है ना, उसको लेके कोई माथापच्ची करना ही, दैट मीन्स तुम्हारे पास एफ ऑफ वन इज ग्रेटर देन सॉरी लेस देन जी ऑफ वन, तो यहाँ पे तुम्हारे पास जी ऑफ वन यहाँ पे लेके आओ माइनस एफ ऑफ वन इज ग्रेटर देन जीरो, तुम्हारे पास एच ऑफ जीरो इज लेस देन जीरो, एच ऑफ वन इज ग्रेटर देन जीरो, तो यहाँ पे अगेन एक एक्स नॉट मिल गया जीरो से वन के अंदर, such that h of x naught equals to 0 gives you f of x naught equals to g of x naught, स्पीड थोड़ा सा ठीक ठाक है ना, ज्यादा स्पीड तो नहीं हो गया ना एक्सप्लेनेशन का, क्लियर है, सभी को बता दो, सेम चीजें है, जस्ट कॉपी पेस्ट कर दिया हमने, ऑप्शन ए में जो सीखा हमने उसको ही कॉपी पेस्ट कर दिया, बोलो ये सुन लो, ठीक सही है स्पीड, ओके फाइन, दैट मीन्स ये भी
सही हो गया। ऐसे करके मैं यदि ऑप्शन सी को देखे, ऑप्शन सी को सेम तरीके से देखेंगे। यहाँ पे देखो जी ऑफ एक्स मेरे पास इस इंटरवल के अंदर है, जिस इंटरवल में एफ ऑफ जीरो, एफ ऑफ एक्स जो है ये भी इसके अंदर है, जी ऑफ जीरो जो है ये भी इसके अंदर है, एंड ऐसे करके जी ऑफ वन जो है ये भी इसके अंदर है। तो जब तुम्हारे पास दोनों का ही मतलब रेंज सेम हो गया, तो मेरे पास यहाँ से कुछ खास फायदा होगा नहीं, कोई कंक्लूजन ड्रॉ नहीं। दैट मीन्स इतना जानकारी प्राप्त हो गया कि मेरे पास ऐसे मिलने का पॉसिबिलिटी ना भी हो सकती। ठीक है, तो अभी हम काउंटर के बारे में सोचेंगे। ठीक है ना, मैं बार बार बोलता हूँ काउंटर एग्जाम्पल ढूंढना बाद में, पहले कंफर्मेशन लो कि किसका काउंटर मिलेगा किसका नहीं मिलेगा। नहीं तो क्या होगा पता है, कि जिसका प्रूफ मतलब होता है तुम उसका ही काउंटर निकलने में बैठो, एग्जाम चला जाएगा लेकिन काउंटर फिर भी तुम्हारे नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, अभी काउंटर के बारे में सोचेंगे। तो मेरे पास जी को ऐसे लेना है जिसका जीरो का वैल्यू इसके अंदर है, तो ऐसे कर लो ना, जी ऑफ एक्स को ले लो एक्स प्लस 1/4 एंड एफ ऑफ एक्स को ले लो x/4। मैंने शायद जब इसका यूट्यूब में करवाया था तब मैंने यही एग्जांपल लिया था। ठीक है, देखो जी ऑफ जीरो होगा 1/4 एंड जी ऑफ वन होगा 1/2। तो दोनों ही 0 से 1 के अंदर है, लेकिन दोनों का कोई फिक्स पॉइंट है नहीं। तुम यदि बोलो कि नहीं सर, तुम बोलो नहीं सर फिक्स्ड पॉइंट है किसी एक पॉइंट अल्फा पे, दैट मीन्स फिक्स्ड पॉइंट मतलब मैंने गलती से फिक्स्ड पॉइंट बता दिया, माय बैड, फिक्स्ड पॉइंट मैंने गलती से बता दिया। एक्चुअली इंटरसेक्टिंग पॉइंट, एक्चुअली क्या है कि बेसिकली दिखा जाए चीजें ना कॉन्सेप्ट सेम ही है। फिक्स्ड पॉइंट पे हम क्या करते हैं, इसी ग्राफ के साथ कनेक्शन बनाते हैं, और यहाँ पे एक फंक्शन दे दिया जी ऑफ एक्स, उसके साथ कनेक्शन बना रहे हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट सेम है। फिक्स्ड पॉइंट पे हम एच ऑफ एक्स इक्वल्स टू बनाते हैं एच ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स, क्योंकि इस फंक्शन के साथ हम कनेक्शन बनाते हैं फिक्स्ड पॉइंट पे। एंड यहाँ पे हमारे पास दूसरा फंक्शन दे दिया जी ऑफ एक्स, तो यहाँ पे एक्स की जगह में जी ऑफ एक्स भी तो एक फंक्शन है। ठीक है, तो बेसिकली दिखा जाए कॉन्सेप्ट सेम ही है, तो इसलिए मुंह से फिक्स्ड पॉइंट निकल गया। तो यहाँ पे हालांकि फिक्स्ड पॉइंट का चर्चा नहीं हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे चर्चा हो रहा है इंटरसेक्टिंग पॉइंट का। तो चीजें एक ही है, ठीक है, मतलब एक ही कॉन्सेप्ट पे है, एक चीजें है नहीं, एक ही कॉन्सेप्ट पे है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बोल दिया कि हाँ यहाँ पे एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलेगा जो कि अल्फा। तो मेरे पास एच ऑफ अल्फा, तुम क्लेम कर लो कि एच ऑफ अल्फा इक्वल्स टू एफ ऑफ अल्फा, मतलब जी ऑफ अल्फा इक्वल्स टू एफ ऑफ अल्फा। That means alpha plus 1/4 equals to alpha by 4 तुम क्लेम करो। That means alpha plus 1 equals to 1, तुम 1 equals to 0 क्लेम करो। अरे वाह, बहुत बढ़िया, 1 equals to 0 क्लेम कर लो। That means तुमने गलत किए हो। ठीक है, तो ये दोनों फंक्शन के सारे हम ऑप्शन सी को भी डिस्कार्ड, ऑप्शन बी को भी डिस्कार्ड, सेम है सेम, कि वहां पे एवरी जी के लिए वहां पे मिलेगा ही मिलेगा। क्यों मिलेगा, मेरे पास ये एक जी मिल गया ना, तो कॉन्सेप्ट थ्रू भी हो गया, एग्जाम्पल थ्रू भी हो गया। मैं हमेशा बोलता हूँ कॉन्सेप्ट पहले एग्जाम्पल बाद में, काउंटर बाद में, पहले कॉन्सेप्ट, नहीं तो जिसका प्रूफ है उसका काउंटर ढूंढने में लगे। समझ में आ रहा है महिमा? इज इट क्लियर एवरीवन? ठीक है, सेशन आज यहाँ पे ही रोकना पड़ेगा मुझे, देखते हैं और कितना सारे क्वेश्चन था स्लाइड में। एक और क्वेश्चन था, तो कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ से कल शुरू करेंगे लिमिट कंटिन्यूटी एलसीडी में। अच्छा, कल कोई क्लास नहीं होगा, मेरा फिर से रिवीजन होगा। कल मैम का क्लास होगा महा रिवीजन। ठीक है, फिर भी मैम कंफर्म कर देगा। कल संडे है, मंडे को मेरा कोई क्लास नहीं होगा। मंडे जो है, मंडे क्लास नहीं होगा, मतलब ये महा रिवीजन नहीं होगा। नेक्स्ट महा रिवीजन होगा ट्यूसडे को। ठीक है, ट्यूसडे को नेक्स्ट महा रिवीजन होगा। सेम टॉपिक होगा एलसीडी, ठीक है ना, सेम टॉपिक होगा एलसीडी, एलसीडी के ऊपर ही हम करेंगे महा रिवीजन। 2 लेक्चर ऑलरेडी हो रहा है, अभी भी 3 लेक्चर मुझे चाहिए प्रॉपरली रिवाइज करने के लिए। ठीक है, तो एंड आज इवनिंग में कॉम्प्लेक्स का क्लासेस जो है वो टाइमिंग जो है 8:30 रहेगा। ठीक है ना, सेम टाइम पे ही होगा क्लासेस। तो ठीक है, मिलते हैं इवनिंग में 8:30 PM में। ठीक है, थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है टाइम, क्योंकि तुम लोग बोल रहे हो कि नेटवर्क में कुछ समस्या हो रहा है, वॉइस ब्रेक हो रहा है,
तो मैं एक बार नेटवर्क को भी चेक करवाएंगे, ठीक है, टीम से, ठीक है ना। तो थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, लेकिन 8:30 पे क्लासेस हमारे होगा। तो एवरीवन बता दो आज के सेशन के बारे में कुछ बता दो, 2-3 शब्द बता दो, ठीक है, तो हम सेशन को एंड करेंगे आज के सेशन के बारे में, ठीक है ना। एवरीवन आज के सेशन के बारे में 2-3 शब्द बता दो, तो मैं सेशन को एंड करेंगे। हेल्पफुल, चलो ठीक है, सभी एक बार लिख दो 2-3 बातें, ठीक है ना। चलो, बेनिफिशियल हेल्पफुल लिख दो फटाफट से, तो सेशन एंड कर देंगे। चलो ठीक है। ओके, बेनिफिशियल, ओके ओके, चलो। तो क्वेश्चन सिलेक्शन बढ़िया हो रहा है ना। तो तुम्हारे क्लास मतलब क्लास ऑफ करके मैंने क्वेश्चन का सिलेक्शन किया है, तो वही है क्वेश्चन सिलेक्शन। यदि देखो क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन, मतलब वेरियस पीवाईक्यू पूछ रखा है। अभी सारे क्वेश्चन को तो हम एग्जाम के पहले रिवाइज नहीं कर पाएंगे, हमें उसको ही करना है जो, मतलब जो क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट हमें दुखी करे एग्जाम में। तो इसीलिए क्वेश्चन सिलेक्शन जो है बहुत सोच समझ के, बहुत टाइम देके मैंने क्वेश्चन का सिलेक्शन किया है। इतने सारे क्वेश्चन के अंदर से सारे पीवाईक्यू ही है हमारे जो क्वेश्चन है, पीएमए का क्वेश्चन जो है उसको लेके हम सेशन सोच रहे थे न्यू क्वेश्चन को लेके, लेकिन मुझे लगता है कि वो संभव होगा नहीं, क्योंकि पीवाईक्यू ही बहुत सारे हैं, उसको ही करते करते अभी हाथ में तो उतना टाइम है नहीं। तो उसको ही करते करते मतलब क्या है कि जो जो जितने भी दिन बाकी है, 15 दिन, 15-16 दिन, वो लग जाएगा, ठीक है, क्योंकि लीनियर भी तो करवाना है, कॉम्प्लेक्स भी करवाने की इच्छा है, तो वही है। तो पीवाईक्यू करते हैं, ठीक है ना। चलो, रिवीजन में, महा रिवीजन में, बाकी न्यू क्वेश्चन के लिए तो टेस्ट सीरीज तो है ही, टेस्ट सीरीज को तुम करो, ठीक है ना, प्रॉपरली रिवाइज करो। चलो सर, ये क्वेश्चन करने से एग्जाम में अप्रोच के लिए हेल्प होगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, उसलिए तो इतना मेहनत कर रहे हैं हम सभी मिलके, है ना। चलो ठीक है, मिलते हैं इवनिंग में। चलो, टेक केयर, बाय।